तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई हमारे मेन कटर से, शैव मैन जिसका नाम था। वो भी कहते चलो यार मेरा नाम शैव मैन है और मैं इस कहानी का मेन हीरो यहाँ पर हूँ। तुम देख सकते हो मैं 24 साल का हूँ और ज़िंदगी में कुछ खास यहाँ पे करता नहीं हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, छोटा सा काम यहाँ पर है, काम करने जा रहा हूँ। क्या नाम, एक राइडर यहाँ पर हूँ जो खाना डिलीवरी यहाँ पे करता रहता है। तो अपने बिल्डिंग से नीचे आता है तो बाहर जो बिल्डिंग की मालकिन है ना, वो ताश खेल रही थी और कहते सुनो ना बच्चे, तुम्हारा ये महीने भाई रेंट पूरा होने वाला है, रेंट दे देना। हमारा मेन कट भी कहता है या मैं यहाँ पे दे दूंगा। अपने बारे में बताता है कि मैं ग्रेजुएटेड यहाँ पर हूँ, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे पूरी कर ली है। बाद में अपने घर पे आराम से बैठा हुआ था, कुछ नहीं करता था। तो माँ बाप ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि बाहर जाओ कुछ कमा के ला। मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज मेरा यहाँ पे नहीं था, ज़्यादा अच्छे कभी मेरे मार्क्स यहाँ पर आए नहीं थे, तो कोई बढ़िया जॉब यहाँ पे देते नहीं। ये राइडर का काम मिल गया तो मैं राइडर का काम कर रहा था। उतने में एक ऑर्डर यहाँ पर आता है तो ये भी लेने जाता ऑर्डर को। और जैसे लेने जाता रास्ते में एक सुपर हीरो था जो किसी चोर के पीछे पड़ा हुआ था। वो चोर भी कहता आजा साले आजा आजा, पकड़ के दिखा। हीरो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये ले साले। इतना बोलकर ना लिटल उसके पिछवाड़े पे आका हमला करके पिछवाड़ा जला देता है चोर का। और पब्लिक कहती है माई गॉड, हीरो ने फिर से बचा लिया वरना क्या हो जाता। दूसरा भी कहता लेकिन जब से ये हीरो लोग आए ना, जब से चोर लोग की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उतने में किसी बिल्डिंग में प्रॉब्लम था, एक हीरो जाता है एक लड़की को वहाँ से बचा लेता है और कहते लो लड़की मैंने तुमको बचा लिया। तो वो भी कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया हीरो। ये भी कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी प्रोफाइल पे मुझे 5 स्टार यहाँ पे दे देना, चलो गुड बाय, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा मेकअप भी कहता है यू कैन सी, ये दुनिया में लिटरली सुपर पावर होता है, लोग यहाँ पे सुपर हीरो बनते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे मैं तो नल्ला यहाँ पर हूँ, मैं अपना खाना लेने आ गया। तो खाना देने वाला कहता है ओ भाई सुनो यार, मेरे को जहाँ तक की आइडिया है तुमको दिन में बस 10 ही ऑर्डर यहाँ पे मिलते हैं, तो 10 ऑर्डर से इतना काम हो जाता है क्या कि अपना पेट पाल सको। वो भी कहता हो जाता है, आप क्यों पूछ रहे हो। वो भी कहता है कि नहीं यार, तुमने जिसका कस्टमर को खाना यहाँ पे पहुँचाया है ना, वो बड़ा खुश होता है, हमेशा रिव्यू लिखता है, तुमको 5 स्टार देता है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ पे करता है। यार मेरा ये कहने का मतलब कि अगर तुम और भी अच्छे अच्छे ऑर्डर यहाँ पे पूरा करोगे, दिन में 10 के बदले 20 25 30 यहाँ पे पूरा करोगे ना, और सबसे 5 स्टार मिलेगा ना, तुम इस बिजनेस में नंबर 1 बन जाओगे। हमारा मेकअप जैसे सुनता है नंबर 1, बिल्कुल ना, फक बाय, इतना बोल के निकल जाता है। वो आदमी भी लगा है मैंने ऐसा क्या बोल दिया। हमारे मेकअप बताते कि ये मेरी दुनिया नहीं है जिससे मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ, मेरी दुनिया कोई और यहाँ पे थी, लेकिन मैं मर जाता हूँ फिर दूसरी दुनिया में आता हूँ, फिर मर जाता हूँ फिर किसी और दुनिया में यहाँ पे जाता हूँ। तो मुझे बाद में पता चला क्योंकि मैं नंबर 1 यहाँ पे बन जाता हूँ। इसके लिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि भाई कभी बैठा हूँ सर पे गमला गिर जाएगा मर जाऊँगा, कभी पानी पीते पीते गला बैठ जाएगा मर जाऊँगा, कभी हाँकते हाँकते ऊपर से सीलिंग गिर जाती है और मैं मर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम पिछला जन्म ले लो, पिछले जन्म में मैं एक राजा बना था, बड़ी मेहनत यहाँ पे किया और मैं नंबर 1 बन गया। मैं तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो ना यहाँ पे सीलिंग है ना मैं पानी पी रहा हूँ, कैसे मरूंगा। भाई वो बीच यहाँ पे खा रहा था और जैसे वो बीच ना गले में फंस जाता है और मौत हो जाती है। सब लोग कहते हैं अरे यार बीज खाने से किसकी मौत होती है, ये कैसा राजा यहाँ पे था। तो हमारा मेन कटर बताता हुई तो यार मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस की है कि मैं कोई भी जन्म में जब नंबर 1 यहाँ पे बनता हूँ ना कोई इंसिडेंट होता है और मेरी मौत हो जाती है। तो ये जन्म में कुछ भी हो जाए मुझे नंबर 1 नहीं बनना, मुझे लूजर बेकार बन के यहाँ पे रहना है और तभी जाके मैं लंबे समय के लिए जी पाऊंगा। उतने में कोई लड़की थी जो वहाँ से भाग रही थी, वो कहती हटो हटो मुझे बचाओ। हमारा मेन कटर एकदम सामने आ जाता है तो उसके ऊपर से कूद के जाने वाली थी, लेकिन गलती से हमारे मेन कटर से टकरा जाती है और देख सकते हम से यहाँ पे गिर जाती है हमारे मेन कटर के ऊपर ही, और चिल्लाने लग जाती है कि सुनो ना यार, मेरे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े जो मुझे लूटना भी चाहते प्लस मेरी इज्जत भी लूटना चाहते, प्लीज यार मुझे बचा लो उनसे। तो हमारा मेन कटर कहता है कोई क्रिमिनल यहाँ पर है जाओ पुलिस के पास, और कोई सुपर पावर वाला क्रिमिनल यहाँ पर है तो एसोसिएशन है जिसके लिए हीरो काम करते हैं, जाओ उनके पास। जो सुंदर लड़की भी कहती है अरे तुम भी ना यार, मुझे लगा तुम यहाँ पे बचाओगे, अरे प्लीज यार तुम यहाँ पे बचा लो, पुलिस है उनके पास जाने का टाइम नहीं है, वो पक्का मुझे मार डालेगा। हमारा मेन कटर अपना कैलकुलेशन करने लग जाते कि भाई लड़की के चक्कर में 2 मिनट यहाँ पे लेट हो गया, 3 मिनट का और टाइम यहाँ पर है, और लेट हो गया तो भाई मेरे पैसे यहाँ पे कट जाएंगे। तो वो भी सामने से सोचती भाई क्या हुआ, तुम पैसों के बारे में क्या सोचे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहते यस मैं पैसों के बारे में यहाँ पे सोचे जा रहा हूँ। वो भी कहती एक सेकंड भाई ये बातें मैंने मन ही मन सोची कि तुम पैसों के बारे में बोल रहे हो, तो क्या मेरी मन की बात पढ़ सकते हो, कौन हो तुम। हमारा मेन कट्टा कहता भाई डिलीवरी बॉय, मैं बस डिलीवरी करता हूँ और अभी लेट हो रहा हूँ मुझे जाना पड़ेगा। उतने में गुंडा भी आ जाता है और कहता कुत्ते की बच्ची तो यहाँ पे
भाग जा रही थी। चले आ जैया लड़ाई कर ले भाई, गलती किसकी है? तेरी है। तू गैम्बलिंग यहाँ पे कर रही थी, पैसे यहाँ पे नहीं थे। चल पैसे जब नहीं है तो अपने जिस्म यहाँ पे दे दे, और क्या। ओ डिलीवरी बॉय, ओ तेरा हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है भाई। डिलीवरी करके क्या ही पैसे कमा लेता होगा दिन के 100 200 या 250। चल या 200 300 मैं तुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दूंगा, चल निकल यहाँ से। हमारा मेक कट भी कहता हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भी कहती है अबे साले तुम एक लड़की को मुसीबत में छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती? कैसे मर्द हो? क्या अपनी मर्दानी पे तुमको शर्म नहीं आ रही? हमारा मेक कट भी लाइक सॉरी मैडम जी, मैं लड़ नहीं सकता, मैं तो बस एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय हूँ। और ये मर्दान वाला डायलॉग भाई जिसने मर्द ने यहाँ पे बोली होगी ना भाई, मूवी का मर्द होगा, रियलिटी में सामने लाओ, उसके पिछवाड़े में मैं भी गोली मार के चल जाऊंगा। सामने से गुंडा आता है, वो कहता है बच्चे निकल, अपने काम से काम मतलब रख। हमारा मैं कटा कहता हूँ कि ठीक है। लड़की भी लाइक यार कैसे आदमी और सच में छोड़ के यहाँ पे चले जा रहे हो? बाद में गुंडा खुद पकड़ लेता है और कहता है साले तू मेरे को नीचे यहाँ पे दिखा रहा है। हमारा मैं कटा कहता है नहीं तो मैं तो चुपचाप जा रहा था। वो भी कहता हुई तो यार तो चुपचाप यहाँ पे जा रहा था, तूने क्या सोचा कि मैं इतना नल्ला हूँ कि मेरे साथ तू फाइट भी नहीं करेगा? यार ये तूने गलत किया, तुझे आइडिया भी मैं कौन हूँ भाई, पूरे एरिया का डॉन हूँ। हमारा मैं कटा ब्लैक यार ये चोमू सा बंदा, मैं चुपचाप जा रहा था, लगता मुझे फाइट करना ही पड़ेगा। वो भी कहता साले क्या बोला तूने? हमारा मैं कटर फिर अपने रियल पावर में आता है भाई। हमारा मैं कटर किसी से कम नहीं है, वो पावरफुल है, बस उसको नंबर 1 यहाँ पे नहीं बनना। अगर नंबर 1 यहाँ पे बनेगा ना हाँ तो मर जाएगा किसी न किसी रीजन के चक्कर में, जिसके लिए हमेशा लो प्रोफाइल रखता है। लेकिन अब गुंडे के सामने देख सकते हैं भाई क्या बन के उसको मारता है। गुंडा भी लाइक यार दम है तेरे अंदर, लेकिन रुक यार मैं भी तुझे संभालता हूँ। लेकिन हमारा मैं कटर एक फाइनल अटैक करता है और फाइनल अटैक में ही उस आदमी की कितनी ज़्यादा बैंड बज जाती है देख सकते हैं। कहता भी चलो मैं एक डिलीवरी मैन हूँ और डिलीवरी मैन से कभी पंगा मत लेना। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड वो चौथे लेवल का बंदा था, तुमने उसको मार भी दिया। हमारा मेन कटा भी कहता है हटो यार अभी भी 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो मेन कटा निकल जाता है। लड़की भी उसका पावर यहाँ पे चेक करती है तो पावर अननोन यहाँ पे दिखा रहा था, तो ये भी चौंक जाती है ओ माय गॉड कौन ये लौंडा, इसका तो पावर भी अननोन शो हो रहा है। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे किराएदार ने बोला भी था कि रूम रेंट यहाँ पे दे देना, पिछले 3 महीने का बाकी है बच्चा, तीनों का साथ में यहाँ पे दे देना। तो हमारा मेन कटा दे देता है और 1 महीने का 1500, तो 1 महीने का 500 तो 3 महीने का 1500। अबे यार 1500 एक बार में देखते देखते खत्म हो गया। फिर मेरे खाने पीने का इतना खर्चा आता है, फिर घूमने फिरने का इतना, गाड़ी में पेट्रोल का इतना। भाई 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 ये तो पूरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास बस 3 दिन का पैसा यहाँ पे बचा हुआ है, तो बाकी का टाइम यहाँ पे कैसे चलाऊंगा? एक काम कर सकता हूँ, ये जो रूम रेंट का पैसा ना मैं रूम रेंट का पैसा यहाँ पे बचाऊंगा। रूम रेंट का पैसा बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं रूम में अकेले नहीं रहूंगा, मैं किसी रूम रेंट के लिए किसी पार्टनर को भी ले लेता हूँ, शेयर यहाँ पे करूंगा। मुझे याद है मालिक ने बोला भी था कि किसी और को ले लेना, तुम तो वैसे भी सिंगल आदमी हो, इतने भरे घर में कैसे रहोगे। हाँ तो ऑनलाइन है ना ये ऐसा पोस्ट यहाँ पे देखते कि भाई ताकि मैं यहाँ पे ले सकूँ। हाँ तो 2-4 अजीब अजीब से पोस्ट यहाँ पे आते हैं, इसका दिमाग का दही हो जाता है, ये नहीं चाहिए मुझे दूसरा यहाँ पे चाहिए, तो डाल देते कि कोई चाहिए बंदा हो सकते कॉन्टेक्ट करो। हाँ तो एक बंदे का आता है रिप्लाई कि ऐसी 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 बातें, मुझे भी रूम शेयर करना है, कहाँ पे आना है। तो हमारा मेकटर अपना अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देता है, तो सामने से रिप्लाई आता है कि ठीक है हम पहुँच जाएंगे। हमारा मेकटर लाइक चलो यार कोई ना कोई बंदा आ जाएगा, रूम यहाँ पे शेयर करूँगा, आधे आते पैसे देंगे तो आधे पैसा यहाँ पे बचेगा, मैं जाके अपना डिलीवरी करके आता हूँ। तो निकल जाता है डिलीवरी करने के लिए। वही सब होता है यार, यहाँ से लड़ाई वहाँ से लड़ाई, इसको क्या, इसको तो बस अपना काम करने से मतलब है। मुझे याद है जो मेरी रियल दुनिया थी पृथ्वी, जहाँ पे मैं अच्छे से रहता था, जिंदगी बढ़िया चालू थी। एक दिन अश्लील वीडियो देख रहा था, इतना मैं उसके अंदर पागल हो गया था कि गलती से मैंने स्विच बोर्ड यहाँ पे टच कर लिया, बिजली लगा और मैं मर गया। तब से दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, फिर दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, जैसे कोई नया मालिक यहाँ पर मतलब कोई नया बंदा आ जाएगा ना तो मैं साथ में शेयर करके पैसे कमा लूँगा। तो ये अपने घर पे शाम को आ जाता है, कहता चलो शाम का टाइम मैंने दिया था वो आने वाला होगा, चलो मेरे पैसे बचेंगे। तो वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी जान हमारे मेकट ने बचाई थी। तो वो भी कहती है 1 सेकंड ऐसा मत बोलो, तुम इसी घर में रहते हो। हमारा मेकट भी कहता यहाँ तुम ही हो क्या जिसने मुझे रिप्लाई दिया था? वो भी कहती यस। हमारा मेकट कहता रहने दो निकलो यहाँ से। ये भी कहती सुनो मेरे पास डिटेक्टर था जिससे मैंने डिटेक्ट किया, वो भी अननोन शो कर रहा था। हमारा मेकट कहता तो मैं क्या करूँ? ये भी कहती जो एसोसिएशन है जिसके लिए सारे सुपर हीरो काम करते हैं उन्होंने मुझे दिया था, मैं किसी को देख के बता सकती हूँ डिटेक्टर द्वारा कि उसमें कितनी पावर है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा तुम्हारा शो नहीं किया और तुमने देखा भी था मेरे पीछे गुंडा पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने उसके कैसीनो में गैम्बलिंग किया था और मैं हार गई, पैसे यहाँ पे नहीं थे। तो सोचो भाई उसके पैसे देने के भी पैसे नहीं थे तो घर के लिए पैसे कैसे होंगे? तो नहीं है घर मेरे पास, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हारे पास आके रह लूँ। हमारा मेकट भी कहता नहीं है तो जाओ काम करो, पैसे कमाओ और अपना कर्जा यहाँ पे चुकाओ। जो सुनते ये भी कहती वो करूँगी आराम से, अभी के लिए कोई भी घर नहीं है तो अपने घर में रहने दोगी ना। हमारा मेकट कहता नहीं निकलो यहाँ से, तू बिना परमिशन से नहीं आ सकती, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जो
जो सुनते वो भी कहता है पुलिस आजकल हमारे मामले में उंगली नहीं करेगा। और दूसरी सबसे कमाल की बात भाई, जिस हिसाब से तुमने उस अपोनेंट को मारा था और मेरी जान बचाई थी, तुम एक बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर हो। और ऐसे जो स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं उनका काम होता है ऑफिस आई मीन एसोसिएशन में जाके बताना, लेकिन तुमने नहीं बताया। तुम आराम से बिंदास यहाँ पे रह रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम एक बहुत बड़ा राज अपने आप को लेके छुपा रहे हो। हमारा मैं कटा कहता कि मैं तुझे मार भी दिया तो ये भी एक राज है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मार डालूं क्या तुझे? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट भी बैटल के बीच में आ जाता है और जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे थे उनको भी मारने लग जाता है। जो देखकर दूसरा जो लड़का था ना एकदम चौंक जाते, कह रहे बाप रे यार ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है, मेरे से कई गुना ज़्यादा। हमारा मेकट भी कहते क्या हुआ, मुझे क्या देखे जा रहे हो, एक काम करो लड़ाई पर ध्यान दो, जिन बच्चे लोग को बचा रहे हो ना उन बच्चे लोग पर ध्यान दो। वो भी कहते यार मैं तो ध्यान दूंगा, तुम भी अच्छे से ध्यान यहाँ पे दो। और एक काम करो ना यार, तुम इस सारे बंदे लोग को बाहर निकालो जब तक मैं बच्चों लोग को बाहर निकालता हूँ। हमारा मेकट भी कहता आई एम सॉरी। वो भी कहता मगर क्यों, तुम सॉरी कह को बोल रहे हो? हमारा मेकट कहता क्योंकि मैं तुझे बेहोश करने वाला हूँ। इतना बोल के अपना माथा उसके माथे पे मार के उसको बेहोश कर देता, क्योंकि हमारे मेकट का मकसद यहाँ पे था सारे मॉन्स्टर लोग को मार के खाना। क्या ना मॉन्स्टर लोग के पास एबिलिटी है, या तो दूसरे मॉन्स्टर को खा सकते हैं या तो दूसरे इंसानों को खा सकते हैं। जाहिर सी बात है मैं दूसरे इंसानों को नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे मॉन्स्टर को यहाँ पे खाऊंगा। तो दूसरे मॉन्स्टर को खाने से पहले एक मॉन्स्टर उसके पीछे हमला करने आता है, लेकिन हमारा मेकटर एक मुक्का लेता है और मुक्का लेकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। तो मॉन्स्टर भी चलाता नहीं भाई, तुम्हारे मुक्के के अंदर ये जो पावर है, जो फ्लेम यहाँ पर है, ये तो हमारे लॉर्ड का यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारी बॉडी से कैसे महसूस हो रहा है? हमारा मेकटर भी कहता सालो तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक टाइम था जब मैं तुम्हारा लॉर्ड यहाँ पे था, यानी पिछले जन्म में जब हमारा मेकटर मॉन्स्टर बना था वो कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं बना था, वो मॉन्स्टर लोग का लॉर्ड यहाँ पे बना था। अब ये फिर खाना भी स्टार्ट कर देता है। तो बाकी सारे मॉन्स्टर भी कहते एक सेकेंड भाई वो तो कोई मतलब हमारे बंदे को खाया जा रहा है, अटैक करो बचाओ। तो सारे बंदे मिलकर अटैक करने आते हैं। हमारा मेकटर कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको यहाँ पे खाऊंगा, और जितना ज़्यादा खाता हूँ ना तो इनके द्वारा मुझे कोई एबिलिटी भी मिलेगी, इसके लिए वो सबको खाने लग जाता है। अब आते हैं भाई थोड़ा दूर जहाँ पे बाकी फाइट हो रहा था, तो जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे बड़े कमज़ोर हो रखे थे, तो सारे वॉरियर भी नोटिस करते। एक सेकंड आई डोंट नो, अचानक से मैंने नोटिस किया सारे के सारे मॉन्स्टर बड़े कमज़ोर हो गए हैं। तूने नोटिस किया क्या? दूसरा भी कहते यस मैंने नोटिस किया। भाई इसका भी एक ही मतलब हो सकता है, हमारी टीम का जो लड़का यहाँ पर है ना, वो लड़का जिस एरिया में फाइट करके उस एरिया के सारे मॉन्स्टर को मार दिया होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जितना ज़्यादा मॉन्स्टर सही सलामत रहते हैं ना उनकी पावर उतनी ज़्यादा हाई रहती है। अगर आधे बंदे मर जाएंगे तो बाकी आधे मॉन्स्टर वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो चलो चलो चेक करने के लिए वो लोग चेक करने आते हैं, लेकिन वो तो भाई बेहोश यहाँ पे था ना, जो अभी अभी होश में यहाँ पर आया था। तो कहते भी है कि भाई तू तो बड़ा कमाल का है, सॉरी तेरा एक हाथ यहाँ पे कट गया, लेकिन तूने अपने दूसरे हाथों से सारे मॉन्स्टर को हरा के बहुत ही सही किया, जिसके चक्कर में बाकी भी कमज़ोर हो गए, हम सब ने मिलकर हरा दिया, हम में से किसी की भी जान नहीं निकली। तो वो लड़का भी कहता है अरे यार मैं नहीं था, मैंने यहाँ पे नहीं मारा, जिसने मारा ना यार उसने मेरे माथे पे मार के मुझे बेहोश कर दिया। और जब मैं उठा तो मैंने लिटरली उस आदमी को देखा था जो बाकी मॉन्स्टर लोगों को खाया जा रहा था, और उसके एक हाथों में कोई फ्लेम यहाँ पे था अजीब सा ब्लू कलर का, जो बिल्कुल देखने से डेमन जैसा लग रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा है, अगर वापस से देखूंगा ना तो मैं पक्का पहचान जाऊंगा। जो सुनते दूसरा भी कहता है एक सेकंड भाई वो सारी बातें छोड़, भाई तुमने क्या बोला कि जैसे तू जगह तूने उसको दूसरे मॉन्स्टर का मीट खाते हुए देखा? भाई इसका मतलब वो इंसान नहीं, शायद वो भी कोई डेमन हो सकता है। तो उनके टीम के लीडर भी कहते हैं ऐसा यहाँ पर हो सकता है, तो एक काम कर हम उस बंदे के बारे में अभी एक रिपोर्ट बना लेते हैं, एक केस उसके ऊपर फाइल कर देते हैं कि जैसे वो बंदा मिलेगा हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, शायद वो भी कोई मॉन्स्टर है जो कि इंसान के रूप में ना हमारे बीच में घूमे जा रहा है। अगर ऐसे यहाँ पे रहा हमारे पे काफ़ी बड़ी मुसीबत तैयार होगी। अब आता है हमारे में कट की, और वो भी कहता है चलो यार मैंने खा लिया, मेरा पेट यहाँ पे भर गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अब मुझे घर पे जाना है, लेकिन मुझे अपने घर पे नहीं बल्कि ZU के घर पे जाना है, यानी उसी लड़की के घर पे, क्योंकि आज के दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद उसकी दुनिया कम्प्लीटली बदल जाएगी। जो उसके लिए काफ़ी अच्छा भी था लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा यहाँ पे था। अचानक से रात के 3 बजे तक ना बिजली एकदम कट जाएगी पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि उस समय इस घर के ऊपर एक बड़ा सा बिजली का अटैक होगा। वो बिजली का अटैक होता नहीं है बल्कि बिजली अब
अवेकन हो जाता है। हाँ, वो जो लड़की है ना उसका पावर अवेकन होता है, जिसके चक्कर में बिजली का झटका रिलीज होता है जो पूरे बिल्डिंग को लगती है, पूरा बिल्डिंग बर्बाद होता है। बिल्डिंग में टोटल 136 लोग यहाँ पे रहते थे, सबकी मौत हो जाती है। उसकी मम्मी पापा की भी मौत हो जाती है। उसके चेहरे पे ना हल्का सा कट का निशान बन जाता है जो जिंदगी भर के लिए यहाँ पे रहता है। हालांकि उसको पावर मिल जाती है लेकिन उसके मम्मी पापा का नुकसान होता है, इतने सारे बंदे मरते हैं, उसका चेहरा बर्बाद हो जाता है। तो आज ये सब मैं होने से रोक दूंगा जिसके चक्कर में कोई नहीं मरेगा। अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, 3 बजे ये सब हुआ था। तो 3 बजे का मुझे ऑफकोर्स इंतजार नहीं करना, उससे जाके यहाँ पे मिलना है। अब आता उसी लड़की पे जो अपने कमरे के अंदर थी। तो उसकी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था, बिजली वगैरह अपीयर हो रहा था। मोबाइल को टच करती है, मोबाइल पूरा बर्बाद हो जाता है। इसको समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। बिजली, ऐसा लगता है मेरी बॉडी से बिजली रिलीज हो रही है। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं मम्मी पापा के पास गई शायद बिजली का झटका उनको भी लगेगा, तो मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये कंट्रोल भी नहीं हो रहा। अरे प्लीज़ कोई तो आओ, कोई तो मुझे बचाओ। अब ये बिल्कुल भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा। तभी हमारे मेकटर की आवाज़ आती है। ये भी कहती है अरे तुम्हारी आवाज़, अरे तुम सामने हो क्या, खिड़की पे हो क्या, अरे ऊपर तक कैसे आए। हमारा मेकटर भी कहता है वो सब बाद में बताऊंगा, अभी तुम चलो मेरे साथ, भरोसा करती हो ना मेरे ऊपर। वो भी कहती है भरोसा करती हूँ। हमारा मेकटर भी कहता है ओके ठीक है, मैं तुमको पकड़ के लेके जाता हूँ, चिल्लाना मत वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा जग जाएंगे। वो भी कहती है लेकिन मुझे छूना मत वरना बिजली लगेगा। हमारा मेकटर भी कहता है यार टेंशन मत लो, मुझे बिजली नहीं लगेगा। वो भी डाउट में आ जाती, हाँ यार एक सेकंड, इसके हाथ को क्या हो गया और इसको सच्ची में बिजली का झटका लग नहीं रहा। हमारा मेकटर उसको लेकर ना क्या बोलते खिड़की के पास आता है और कहता है जाओ उड़ो। इतना बोल के लिटरली हवा में फेंक देता है। वो भी कहती है अरे यार तुमने मुझे हवा में फेंक दिया, अरे नहीं प्लीज मैं नीचे गिर के मर जाऊंगी। लेकिन हमारा मेकटर आता है और आकर उसको कैच कर लेता है और कैच करने के बाद ना साइड में किसी और छत पे लेकर आ जाता है और कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, ये जो बिजली है ना ये समझो तुम्हारा पावर अवेकन यहाँ पे हो रहा है। तुम घर के अंदर रहती तो मुसीबत होता, लेकिन यहाँ पे तुमको जितना ज़्यादा अवेकन करना है ना तुम कर सकती हो, कोई भी मुसीबत यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इस एरिया में नहीं, चलो इस एरिया से भी दूर लेके जाता हूँ। और मैंने जब मॉन्स्टर लोगों को खाया था ना मेरे को टेंटिकल वाली एबिलिटी यहाँ पे मिली है। तो ये टेंटिकल वाली एबिलिटी यूज़ करता है और एबिलिटी यूज़ कर कर ना पहुँचा देता भाई दूसरे एरिया में और कहता चलो अब यहाँ पे यूज़ करो। तो दूसरे एरिया के अंदर है ना जो भी अवेकन यहाँ पे करना था अवेकन फाइनली हो जाती है, जिसके चक्कर में लिटरली कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन होता है और हो जाती है अवेकन। हमारा मेकटर भी लग चलो अवेकन भी हो गई, कोई नहीं मरा, न इसके मम्मी पापा मरे न इसके चेहरे पे कट का निशान यहाँ पे बना। वो भी कहती है चलो सब कुछ बढ़िया है ना, एक सेकेंड तुम्हारे हाथ को क्या हो गया। हमारा मेकटर भी कहता है चलो ये तुमसे कौन छुपाना चाहता है, मैं बेसिकली मॉन्स्टर यहाँ पे बन चुका हूँ लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये भी कहती साले चुप हो जाओ, जोर से मत बोलो, किसी ने सुन लिया कि तुम मॉन्स्टर बन चुके हो। आइडिया भी है क्या तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, भाई तुमको पकड़ के लेके जाएंगे, मार देंगे, ना जाने क्या कर देंगे। हमारा मेकटर मुस्कुराता है। ये भी कहते मुस्कुरा काहे को रहे यार, मैंने जोक नहीं बोला। हमारा मेकटर भी कहता है यार तो मैं भी जोक नहीं बोला भाई, तुम सही लड़की हो, तुम्हारे पे बड़ा भरोसा यहाँ पे करता हूँ, इसके लिए मैंने तुमको सच्चाई बताई। जो सुनते ये भी कहती हाँ वो 7-7 लड़कियाँ जो थी उनको भी सेम डायलॉग बोला होगा। जो सुनते हमारा मेकटर कहता ना कसम से ये बातें बस तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ही ऐसी लड़की हो जिस पे भरोसा करता हूँ। वो 7 तो बस ऐसी टाइम पास थी। ये भी कहती चल चल मुझे तेरी बातों का विश्वास नहीं है। आसमान में ध्यान जाता है, टूटा हुआ तारा नीचे गिर रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे सामने आंखें बंद करके मैं विश बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी वरना ना जाने तुम क्या कर लोगे मेरे साथ। हमारा मेकटर भी कहता है यार उतना भी बुरा यहाँ पे नहीं हूँ और वो टूटा हुआ तारा यहाँ पे नहीं है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर है। क्योंकि अभी अभी तुमने अवेकन किया ना उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे था, तो चेक करने के लिए आने वाले रहेंगे। हाँ तो चेक करने के लिए एक डॉक्टर एक नर्स आ जाते हो, कहते हैं हेलो जी हमको यहाँ पे बड़ा अजीब सा पावर यहाँ पे मिला, कुछ बिजली सा, ऐसा लगता है किसी ने अपने आप को अवेकन यहाँ पे किया। बोलो कौन है यार। तो मैडम यानी हम लड़की कहती वेल मैं यहाँ पे थी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर है ना उस आदमी के अटैक को रोककर लड़कियों को बचा लेता है। जैसे लड़कियां बचती है हमारा मेकटर भी कहता भाई ये दुनिया के विलन हो या दूसरी दुनिया के विलन हो, भाई सबका सेम डायलॉग है, सारे डायलॉग भी यहाँ तक कि चेंज नहीं करते हैं। फिर सामने से जो विलन यानी वो बंदा था वो भी कहता मानना पड़ेगा भाई बड़ा दम है तेरे अंदर जो तूने मेरे अटैक को यहाँ पे रोक लिया, चलो नाइस, लेकिन अब मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता हूँ। इतना बोल के देख सकते अपनी बॉडी को ऐसे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहते चल अगर हिम्मत है ना
तू ऐसे में लड़के दिखा और मुझे बता, तूने कभी नर्क यहाँ पे देखा है? हमारा मैं कहता भी कहता नर्क ना, या मैंने देखा है, इमराज के अंडर में 9 to 5 जॉब करता था। और ये मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। इसने इतनी जो जन्म यहाँ पे जिया ना, उसमें नर्क में भी जाके 2-3 बार जी के आ चुका है। वो आदमी भी कहता साले मजाक करता है मेरे आगे, ये ले, इतना बोल के अटैक करता है जो सच्ची में दीवार से टकराता है, दीवार के टुकड़े होते हैं। हमारा मैं कहता भी कहता साले भाई तू फिर से तोड़ दिया, अगर तू यहाँ पे हार गया ना तो सारी इलाज का सारे रिपेयर करने का पैसा तू देगा। वो भी कहता साले तू मर जाएगा तो तुझे रिपेयर करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा मैं कहता मरने की बात ही मत कर, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में मरने का कोई शब्द ही नहीं लिखा हुआ है। साला मरता ही कहाँ हूँ, मर के वापस से जिंदा हो जाता हूँ दूसरे जन्म में। वो आदमी तो अटैक पे अटैक किए जा रहा है, हमारा मैं कहता सारे अटैक डॉज करता है, तभी नोटिस करता है। उसका जो सोफा है ना भाई, सोफा भी फट चुका है, और उसका जो फ्रिज यहाँ पे था भाई, फ्रिज भी टूट चुका है। वो आदमी भी कहता नाइस मैन, मानना पड़ेगा, बड़ा दम है तेरे अंदर। हमारे मैं कहता को फ्रिज का परवाह था कि अबे साला यार ये फ्रिज भी तूने तोड़ दिया है, तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के अंदर भाई ठंडा पानी कहाँ से आएगा? वो आदमी भी कहता है तू बैटल करे तो बैटल पे ध्यान देना। हमारे में कहता को इतना गुस्सा आ जाता है कि एक मुक्का मार के उसको लिटरली अंतरिक्ष से बाहर फेंक देता है। कहता है साले निकल यहाँ से, वरना पूरा मेरा घर तोड़ देगा। अबे यार उसने फ्रिज यहाँ पे मेरा तोड़ दिया यार, ठंडा ठंडा पानी। लड़कियां भी लाइक ओ माय गॉड ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा में कहता टेप लगा के सबको ठीक करता है, मनी मन सोचता आधा सामान तो भाई मालिक का है, भाई मालिक देखेगा तो और मुझे तोड़ के रख देगा। जो लड़की यहाँ पे थी वो तो बहुत ज्यादा दीवानी बन जाती कि फक यार, मानना पड़ेगा यार ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। उतने में वो जो आदमी था लेवल 3 का हीरो जिसको चोट लगी थी, वो भी कहता ओ माय गॉड ये तुम हो कौन, तुम तो कितने स्ट्रॉन्ग हो। हमारा मैं कहता भी लाइक 1 सेकंड, लेकिन तू जगा कब? वो भी कहता है पहली बात मैं कभी बेहोश ही नहीं हुआ था, मैं तो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। हमारा मैं कहता भी कहता सुनो यार लड़की क्या करे यार, ये इसने सब कुछ यहाँ पे देख लिया, तुमने तो बोला भी था किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लड़की भी लाइक हाँ यार इसके रियल पावर के बारे में किसी को भी आइडिया लगना नहीं चाहिए, तो हम क्या करें मम्मी रे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो हमारा मैं कटा भी कहता नहीं यार तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जो वांग यहाँ पे थे उनको आइडिया लग जाता कि अच्छा हमारे मेन हीरो के पास इतनी पावर है, ये लोग नहीं चाहते कोई और देखे, तो मेरे पास एक तरीका है, टेंशन मत लो यार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और दोनों कहते कैसे? तो ये कहते मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं लिटरली लोगों की मेमोरी में छेड़खानी कर सकती हूँ। तो जो आदमी था ना उस आदमी के मेमोरी में छेड़खानी करने लग जाती है। वो कहती समझो उस विलन को तुमने हराया। ये दोनों भी देखते भाई क्या हुआ, कर क्या रहे? हमारा मैं कहता आई डोंट नो। हाँ तो उसकी आदर्श के अंदर छेड़खानी कर दिया जाता है। वो भी कहता यहाँ वो जो लेवल 5 का विलेन था उसको मैंने हराया, उसको मैंने मार के अंतरिक्ष में यहाँ पे पहुंचा दिया। और बाद में वांग कहती भाई कैसा लगा, मैंने इसकी आदर्श यहाँ पे चेंज कर दी है, इसको ऐसा लगे कि मैंने इसको हराया है, तो हम सबको बोल सकते हैं और ये भी किसी को सच्चाई बता नहीं पाएगा। तो जो पहली लड़की थी जीन उसका यहाँ पे नाम है, हाँ तो वो भी एकदम चौंक जाती कि 1 सेकंड, यानी इस एबिलिटी को बोला जाता है हिप्नोसिस अटैक, जिससे तुम बंदे को हिप्नोसिस करके उसकी मेमोरी या तो मिटा सकते हो या तो मेमोरी कुछ नया ऐड कर सकते हो। यार ऐसे मेमोरी मतलब ऐसी एबिलिटी वाले बंदे बड़े रेयर होते हैं, और जिसके पास ऐसी एबिलिटी है मैं सबको जानती हूँ, इसको यहाँ पे नहीं जानती क्योंकि ये एसोसिएशन की मेंबर यहाँ पे नहीं है। एक तो भैया मेन कट्टर शेवन इतना कमाल का है, ये भी मेंबर नहीं है, आज मैं इससे यहाँ पे मिली। ये जो लड़की वांग ये भी इतनी कमाल की, इसके पास भी कमाल की एबिलिटी है, मैं इससे भी यहाँ पे नहीं मिली थी, लेकिन दोनों से मिल गई। इन दोनों को एसोसिएशन के मेंबर बनाऊंगी तो इनका जो कमीशन का हिस्सा है ना मुझे मिलेंगे और बहुत पैसा आ जाएगा मेरे पास। उतने में कोई तो आता है और कहता है हेलो हेलो जी कौन है? हमारा मैं कट्टा भी जाता हूँ, कहता हाँ बोलो यार क्या हुआ, तुम लोग कौन हो? तो ये लोग एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पे थे, और शैन नाम की लड़की है जो कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट की समझो एक सेक्रेटरी यहाँ पर है। क्लीनिंग डिपार्टमेंट यानी बाई चांस सिटी में लफड़ा वफड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी का मर्डर वर्डर हो गया, तो लोग आते हैं सब कुछ रिपेयर करके चल जाते हैं। तो ये लोग रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आए थे, और ये जीन को यहाँ पे जानते भी थे, तो सब कुछ रिपेयर कर देते हैं। कहती है ओके मिस जीन अब यहाँ से हो चुका है। वो बंदा कहाँ पर है? तो बोला जाता है ये रहा वो हमारा हीरो जिसने उस क्रिमिनल को मारा था। तो शैन को विश्वास नहीं होता कि एक सच्ची में भाई ये तो लेवल 3 का है, और जो दुश्मन यहाँ पे था वो तो लेवल 5 का था। तो जीन कहती है उस लड़के को देख रहे हो, वो लड़का भी छोटा सा हीरो यहाँ पर है, उसने भी हेल्प किया था, दोनों ने मिलकर यहाँ पे हराया। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और मुझे डिटेल में समझाओ, मैं सब कुछ यहाँ पे नोट करके अपने लीडर को बताती हूँ। फिर लीडर भाई जो भी रिवॉर्ड यहाँ पर है ना वो रिवॉर्ड यहाँ पे दे देंगे। रही बात तो लड़का, जब वो भी एक छोटा मोटा हीरो है उसको भी हमारे एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए ना, उसने रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? तो जीन कहती है डोंट वरी उसने अभी तक नहीं करवाया, लेकिन हमें ना अब रजिस्टर यहाँ पे करवा दूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। वो भी कहती है ओके ठीक है, और बाद में वहाँ से निकल जाते हैं हमारे मेकटर को भी शुक्रिया बोल के। और बाद में हमारे मेकटर को एक फ़ोन नंबर दिया जाता है और कहता है जब जरूरत पड़े तो बुला लेना। तो जीन ले लेती है नंबर और कहती है या बुला लेंगे भाई, बस तुम्हारा काम हो गया, निकलो यहाँ से। वो भी कहती है ओके ठीक है। बाद में हमारे मेकटर से कहती सुनो मेरी बात यार, तुम आओ मेरे साथ मेरे कमरे में, अकेले में कुछ बात करना है। हमारा मेकटर कहता ओके ठीक है। वांग से कहता वांग तुम सच्ची में इसी घर में रहना चाहती हो ना, तुम्हारा इरादा चेंज नहीं ना हुआ है? वो कहती ना ना मैं यहीं पे रहूँगी।
हमारा मेन कटर कहता चलो बढ़िया, जाके तुम पहले अपना रूम यहाँ पे चेंज कर लो, बाद में तुम्हारे साथ कितना रेंट देना या कितना नहीं देना वो बातचीत यहाँ पे कर लूंगा, समझ गई। वो आंग भी कहती या समझ गई। फिर हमारा मेन कटर कमरे में चल जाता है, वही जहाँ पे जिन थी। तो ये भी कहता बोलो क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। ये भी कहता वही जो मैं पहले कह रही थी कि तुमको मैं लिटरली एसोसिएशन की मेंबर यहाँ पे बना दूंगी। तुम्हें उसके लिए अपना आधार कार्ड और साथ ही में 2-4 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और अपना बैंक अकाउंट, ताकि सारे पैसे डायरेक्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट में चल जाए। हमारा मेन कटर भी कहता हूँ मैडम मैंने हाँ या नहीं बोला, तुम डायरेक्ट मेरे को मेंबर बनाने को तैयार हो गई, पहले मेरे से तो परमिशन यहाँ पे ले लो। ये भी कहती पहली बात तुम भुला दो मुझे, लेकिन वो जो लड़की आई थी ना शैन, उसने भी तुमको देख लिया है, तुम्हारे पास एबिलिटी यहाँ पर है, तो वो पक्का तुमको मेंबर बनाने के बारे में फोर्स यहाँ पे करेगी। और एक बार एसोसिएशन ठान लेती है कि इसको मेंबर बनाना है तो बना के रहेंगे। हमने झूठ बोल दिया कि वो लेवल 3 के बंदे ने हरा दिया है, तुमको क्या सच्ची में लगता है उतना आसानी से विश्वास करेगी क्या, नहीं करेगी। तो समझ रहे हो। हमारा मेन कटर भी कहता है अबे यार ये गजब ही लफड़ा यहाँ पर है, मुझे इस लफड़े में आना ही नहीं था। ये भी कहती लफड़े की क्या बात है भाई, इतना बढ़िया मौका जो सबको यहाँ पे नहीं मिलता, तुमको यहाँ पे मिल रहा है, तुम मना करे जा रहे हो भाई, काफी पैसे यहाँ पे मिलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई मेरा जो सेक्सीनेस है ना कम यहाँ पे पड़ गया है इसलिए तुम तैयार यहाँ पे नहीं हो रहे। मैं कुछ और सेक्सी अदा यहाँ पे दिखा सकती हूँ जिससे शायद तुम तैयार हो जाओ। हमारा मेन कटर भी कहता है ऐसी बातें मत किया करो यार, तुमको आइडिया भी तुम कौन हो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड यहाँ पर हो, तो प्लीज ऐसी गंदी हरकतें मत करो। वो भी कहती यार तुम भी बड़े शर्म आ गए, मजाक कर रही थी, मैं कुछ ऐसा गंदी हरकतें नहीं कर रही थी, चलो यार बोल दो ना यार, पैसे भी मिल जाएंगे मुझे भी पैसे मिलेंगे, एटलीस्ट मेरे बारे में तो परवाह करो यार, गरीब औरतों कुछ तो सोचो। हमारा मेन कटर भी कहता चलो ठीक है यार मुझे एक रात सोचने का मौका दो, मैं कल सोच के यहाँ पे बताता हूँ। जो सुनते वो भी सामने से कहते अच्छा ठीक है, लेकिन कल मुझे 9 बजे से पहले यहाँ पे जवाब चाहिए, मिल जाएगा ना। हमारा मेन कटर भी कहता या मेरी माँ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वो कमरे से बाहर जाती है। हमारा मेन कटर भी लेके यार क्या बेकार नसीब है, देखा जाए तो मुझे ब्लैकमेल यहाँ पे किए जा रही है, लेकिन एक बातों में दम तो है भाई, रोज डिलीवरी करके पैसे कमाने से अच्छा मैं एसोसिएशन यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरा मकसद बस यही है, मुझे किसी भी काम में नंबर 1 यहाँ पे नहीं बनना, तो ये मुझे नंबर 1 वैसे भी नहीं बनाएगी, मेरा पावर यहाँ पे छुपा देगी। तो मैं एक नॉर्मल सा मेंबर बन के रह सकता हूँ। उतने में कोई मकड़ी था जो इसके पैर के नीचे आता है, और कोई ऐसा वैसा मकड़ी नहीं था, वो भी समझो कोई डिमोनिक मकड़ी था जो अपने डिमोनिक फॉर्म में आने वाला था। लेकिन हमारा मेन कटर पेपर से मार के उसका पापड़ बना देता है। वो कहता है छी यार ये कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग यहाँ पर है। आजकल है ना भाई ये स्पाइडर वगैरह पता नहीं क्यों सिटी में इतना ज़्यादा घूमे जा रहे हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है ये स्पाइडर का कुछ ऐसा मकसद है जो आगे आके साबित होगा, ये बस एवी बस एक स्पाइडर था, वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और आगे के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो और बहुत ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पे पहुँचाओ। अगर बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू यहाँ पे करूँगा। तो मुझे बताओ कमेंट में आपको कैसा यहाँ पे लगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक आदमी से होती है जो आदमी चिल्लाता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुमको पैसे चाहिए मेरे पास बहुत पैसे मैं तुमको दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो सामने स्पाइडर वाली एक डेमोन थी जो कहती नहीं मुझे पैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे तेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए। तो चल यार हम दोनों मिलकर घपा घप करते हैं। इतना बोल के लिटरली सच्ची में घपा घप करने को तैयार थी, उसके कपड़े वगैरह भी उतार देती है। बाद में पता चलता है भाई वो लड़का गे है, गे वाली हरकतें करता, कहता हूँ माई गॉड आराम से करना और ना मुझे दर्द करेगा। लड़की का जो दिमाग का दही होता है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, वो भी कहती फक यार ये तो गे निकला, तो ऐसे गे का मैं क्या करूँगी, चलो यार तू मर जा। इतना बोल के उसके बॉडी पे स्पाइडर छोड़ देती है। वो भी जोर जोर से चिल्लाता नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्पाइडर उसके बॉडी का ऊपर का पूरा मांस खा जाता है। देख सकते खाली हड्डी बचती है। ये भी कहती नाइस, अब मुझे दूसरे मर्दों के पास जाना है और दूसरे मर्दों को भी ऐसे ही यहाँ पे खा के अपना पावर बढ़ाना है, लेकिन ऐसा रूप में नहीं जाऊंगी वरना लोग डर जाएंगे। मुझे अपने सेक्सी से रूप में आने दो। सेक्सी से किसी औरत को देखकर ना मर्द खुद उसको अपने पास यहाँ पे बुला लेता है, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है ऐसे किसी सेक्सी रूप में, और कपड़े भी सेक्सी कर लेती है। कहती चलो मर्द लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ मेरा शिकार होने के लिए, आए हाय मजा आने वाला है। अब यहाँ पे आते भाई कुछ समय बाद हमारे में कटा के घर में, जहाँ पे ये जो लड़की थी ये न्यूज़ यहाँ पे पढ़ती है। न्यूज़ में स्पाइडर के बारे में लिखा हुआ था कि आजकल है ना कोई स्पाइडर डेमोन है जो सिटी में घूमे जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, मासूम लोग को मारे जा रहा है, ज़्यादातर उसके जो शिकार है ना मर्द यहाँ पे बनने जा रहे हैं। हमने पूरी कोशिश यहाँ पे की लेकिन अभी तक ना उनको पकड़ नहीं पाए हैं। तो भाई तुम लोग को अपना खिड़की दरवाजा बंद करके रखने का, और बाई चांस कहीं भी कोई एक स्पाइडर यहाँ पे दिखे ना उसके पास नहीं जाने का। हमारा में कहते कहते क्या हुआ क्या रीड कर रही हो, जो सुनते ये भी कहती है स्पाइडर का नहीं हो जो आजकल इतना ज़्यादा फेमस यहाँ पे हो रहा है, तुमको कुछ अजीब नहीं लगता क्या। हमारा में कहते कहते क्या अजीब है भाई, रोज कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे आता रहता, मुसीबत यहाँ पे बनता रहता है, उसमें से ये भी छोटा सा कोई आ गया होगा। एक
सेकंड, भाई तुम्हारी एसोसिएशन नहीं गई क्या काम पर? जो सुनते जीन कहती नहीं आज मैं एसोसिएशन यहाँ पे नहीं गई क्या ना, मैंने एसोसिएशन वाले को मैसेज यहाँ पे दे दिया था कि भाई मेरे घर पे अगर हमला हुआ था, घर यहाँ पे टूट फूट गया है, तो भाई आज के लिए मैं काम पे नहीं आऊंगी। तो सालू ने परमिशन यहाँ पे दे दी, तो आज के लिए मैंने छुट्टी लगा ली। हमारा मैं कटर कहता वाह यार तू एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन तेरा घर टूटने पर भाई तुझे पैसे वैसे भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं देते। जो सुनते ये भी कहते नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो बोलो यार कल तुमने बोला था कि मैं सोच के बताऊंगा कि एसोसिएशन ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, बोलो यार तुमने क्या सोचा है? उतने में जोर से आवाज आती है बचाओ, तो ये दोनों डाउट में आ जाता है भाई कौन चिल्ला रहा है। तो जो वांग लड़की थी ना वो चिल्ला रही थी भाई, वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तभी अचानक से स्पाइडर लोगों ने हमला कर दिया था। बेचारी अपना कपड़ा भी पूरा पहन नहीं पाती, भागते भागते आती, कहती बचाओ भाई मेरे कमरे में खाली स्पाइडर है। तो जिन भी सारी स्पाइडर को मारने लग जाती, कहती हटो यार स्पाइडर से दूर रहो, जहरीले यहाँ पर है, यही तो आजकल यहाँ पे मुसीबत बना रहे हैं। और शेव तुम क्या देखे जा रहे हो, जल्दी से बचाओ। तो हमारा मेकेटर ऐसा मुंह बना के यहाँ पे देख रहा था। तो ये भी कहती है ऐसा मत बोलो कि तुमको स्पाइडर से डर लगता है और तुम लड़ नहीं सकते। हमारा मेकेटर फिर से और ज्यादा गंदा मुंह बना लेता है। ये भी कहती है यार खड़े खड़े रह के तुम मुंह मत बनाया करो, यार जल्दी से हेल्प करो, मैं अकेले नहीं मार सकती। हमारा मेकेटर कहता कोई जरूरत नहीं है, साइड में हटो। तो वो भी कहती क्यों, क्या हुआ, अकेले मार लोगे? हमारा मेकेटर के पास जो एबिलिटी यहाँ पे थी, आग वाली एबिलिटी, वो यूज करता है और एक बार में लिटरली सारी स्पाइडर को जला के राख कर देता है। भाई जो देख के जिनको विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा पावर लगा दिया स्पाइडर को मारने के लिए। हमारा मेकेटर भी कहता है स्पाइडर और मेरे बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है, भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीन तो अभी तक चौकी पड़ी थी कि अरे बाप रे इतना कमाल का पावर। भाई ये लौंडा जितना ज्यादा पावर यहाँ पे दिखाता है ना, उतना ज्यादा मैं चौक जाती हूँ। हमारा मेकेटर भी कहते क्या हुआ, मेरा पावर देख के चौक गई क्या? जो सुनते वो भी कहती भाई तुमको कैसे पता चला, तुम माइंड रीड कर सकते हो क्या? हमारा मेकेटर भी कहता नहीं यार बस मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता यहाँ पे चल जाते हैं। चलो यार घर की साफ सफाई कर देना, मुझे अपने डिलीवरी करने जाना है। सामने से वो भी कहती क्या डिलीवरी करने जाना है? बिल्कुल ना, 2 दिन के लिए सिटी में लॉकडाउन यहाँ पे लगा हुआ है, तुम जा ही नहीं सकते। हमारा मेकेटर कहता क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी कहती है तुम अपने मोबाइल खोल के यहाँ पे चेक कर लो, भैया जो स्पाइडर है ना पूरे सिटी में आतंक में जाके रखा है, तो सिटी में घूमोगे ना इस स्पाइडर के हमले से तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। हमारा मेकेटर भी कहता मैंने बोला ना स्पाइडर और मेरे बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है, अगर मेरे सामने स्पाइडर आ गया या तो स्पाइडर जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। अब आती है वो स्पाइडर के ऊपर, यहाँ पे स्पाइडर को छींक आती है। तो वो भी कहती बाप रे मुझे छींक को आ रही है और मुझे यहाँ पे याद कर रहा है। उतने में उसके घर में एक औरत आ जाती है और कहते सुनो मैं एसोसिएशन की मेंबर यहाँ पर हूँ, आज जल्दी से अपना वेपन यहाँ पे गिरा दो क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सामने से वो भी कहती है अच्छा एसोसिएशन की मेंबर हो, भाई तुम्हारा भाई लिटरली मानना पड़ेगा, पहुंच बहुत दूर दूर तक है, मैं यहाँ पर छुपी हूँ, तुमने मुझे ढूंढ भी लिया, क्या चाहती हो कि मैं अपना वेपन नीचे गिरा दूँ? जो सुनते वो लड़की कहती है मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपना वेपन नीचे गिरा दो। जो सुनते स्पाइडर भी कहती है ओके ठीक है। इतना बोलकर उसकी बॉडी पर है ना स्पाइडर आने लग जाते हैं। तो ये भी कहती भाई क्या कर रही है तो मैंने बोला ना अपना वेपन नीचे गिरा। वो भी कहती मैं स्पाइडर हूँ, मेरे पास कोई बंदूक वगैरह नहीं है, ये जो स्पाइडर है ना यही स्पाइडर मेरे वेपन यहाँ पर है। तो लड़की भी कहती है इसका मतलब तो मेरी बात नहीं मानेगी, तो ये ले, इतना बोलकर ढाई गोली चला देती है जो स्पाइडर के छाती पर लगता है और देख सकते कितना बड़ा छेद हो जाता है। तो वो जो देखकर वो लड़की खुश की बात ले तू मर गई, लेकिन क्या वो जो छेद यहाँ पे था ना छाती का वो धीरे 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 रिपेयर होने लग जाता है। जो देखकर हमारी लड़की भी कहती व्हाट यार तुम्हारा तो छेद रिपेयर हो गया। वो भी कहती है तुम्हें सच्ची में लगा था तुम्हारा छोटा सा बंदूक वगैरह में कुछ बिगाड़ पाएगा, बिल्कुल भी ना। अब यहाँ पे हमारे मेकेटर और वांग पे यहाँ पर उनका घर का जो दरवाजा है ना वो दरवाजा भी काम नहीं कर रहा था। तो वो भी कहती है अरे यार ये क्या हो गया। हमारा मेकेटर भी कहता है फक यार क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं यार ये दरवाजा टूटा नहीं है, बस इसको हल्का सा फिक्स यहाँ पे करना है, सुनो यार जिन तुम करवा दो। हेलो सुन रही हो? वो भी कहती ओके ठीक है, हाँ समझ गई, ओके ठीक है अभी 2 मिनट में आई। सुनो यार एसोसिएशन से कॉल यहाँ पे था, मुझे जाना पड़ेगा। हमारा मेकेटर भी कहता भाई तुमने तो छुट्टी ले ली थी ना, अब कॉल कैसे आ गया। जो सुनते ये भी कहती है क्या कर सकते भाई कॉल यहाँ पर आ गया तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। सामने से काफ़ी जल्दी में जाती है। तो वांग भी कहती भाई बड़ी जल्दी में लग रही है, ऐसा कैसे। तो हमारा मेकेटर बताता भाई जल्दी में लग रही है क्योंकि हो सकता है जो स्पाइडर है ना इस स्पाइडर से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आया रहेगा। जो सुनते ये भी कहती है चलो कोई बात नहीं है, जो होल है ना हम दोनों मिलके होल को यहाँ पे बंद कर देते हैं। उससे पहले वो कहती है कि नहीं ये देखो भाई कुछ तो है। हमारा मेकेटर कहता है माय गॉड स्पाइडर संभल के। तो वो भी डर जाती है कि मम्मी रे स्पाइडर, अरे नहीं प्लीज मुझे यहाँ पे बचाओ, दम चिपक जाती है। तो हमारा मेकेटर बोले ओ माय गॉड इसके बड़े बड़े अरमान मुझसे टच हो रहे, मजा आ गया, टेंशन मत लो, ये देखो मैंने स्पाइडर को मार डाला। अब वो कहती चलो हो गया ना, अब जल्दी से जो होल है ना वो होल बंद कर दो। तो हमारा मेकेटर भी लाइक होल होल कौन सा होल तुम बंद करने के बारे में कह रही हो। वो भी कहती दीवार में जो इतना बड़ा होल है
है ना उसके बारे में कह रही थी। अब आते भाई जिन की ओर जो एसोसिएशन में आ जाती है, तो सामने से एक लड़का बताता है कि हाँ यार स्पाइडर के पीछे हमने अपने बंदों को यहाँ पे भेजे थे। ये भी कहती भेजे थे तो बोलो क्या हुआ। तो बताया जाता है कि बोले हमने भेजे थे लेकिन वो जीत यहाँ पे नहीं पाई यार, उसको बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा। तो ये भी कहती है ऐसे कैसे, वो लड़की लेवल 4 की यहाँ पे थी, वो सच्ची में टिक नहीं पाई। लड़का भी बताता यस नहीं टिक पाई। सामने वाली जो स्पाइडर है ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, लेकिन डोंट वरी हमारी वाली ने वो उसकी बहुत ज़्यादा कुटाई की है। स्पाइडर मैन लकी यहाँ पे थी, कमीनी ने सही टाइम पे अपना पावर यूज़ किया, वहाँ से बच के निकल गई। ये भी कहती है अच्छा कोई बात नहीं, हमारी वाली का इलाज कर दो, इस स्पाइडर को देख लेंगे। उतने में शहन आती है, ओ कहते लीन अमीन जीन तुम वापस आ गई। ये भी कहती है इसमें वापस यहाँ पर आ गई, कोई खबर वबरे क्या। वो भी कहती है हम सिटी में अच्छे से हमने पूरा अपने बंदे वगैरह लगा दिए, जैसे स्पाइडर कहीं मिलेगा ना तो हमको खबर यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है हमारे में कटक की ओर, जिसका दिमाग का दही हो रखा था कि अरे यार स्पाइडर के चक्कर में ना मेरा डिलीवरी का बिजनेस भी कम हो गया, पैसे की वैसे भी तंगी थी और ज़्यादा पैसों की कमी पड़ रही है। उतने में एक स्पाइडर यहाँ पे दिखाई देता है। इसने पहले से बोला था कि मेरे बीच में स्पाइडर के बीच में एकदम जमीन आसमान का फर्क है, मेरा दुश्मन है। तो जैसे स्पाइडर देखता है वैसे गुस्सा आ जाता है, तो लिटरली उस स्पाइडर को मार के उसको मसल के अपना पूरा गुस्सा निकाल लेता है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस स्पाइडर के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है वो हमको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा, तो अगले एपिसोड का इंतजार करो। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को रास्ते में एक स्पाइडर दिखता है, उसको मारकर अपना जो खाना डिलीवरी है ना, खाना डिलीवरी करता है। ऐसा कोई मोटा सा आदमी का खाना यहाँ पे था, वो खाना लेके दरवाजा बंद कर देता है और 2 मिनट बाद खाने का रिव्यू आता है कि भाई छी यार मैंने खाना ऑर्डर किया था लेकिन खाने के अंदर एक स्पाइडर भी आ गया है, भाई मुझे स्पाइडर यहाँ पे नहीं खाना, ये लो 4 स्टार। तो हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो जाता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे 4 स्टार मिला है, वरना हमेशा 5 स्टार मिलता था। मुझे तो डर लगता था कि भाई कहीं 5 स्टार ले लेकर मैं दुनिया के सबसे नंबर 1 ये फूड डिलीवरी मैन यहाँ पे ना बन जाऊँ। अगर नंबर 1 बन गया तो भाई लिटरली तो भी मेरे पीछे मुसीबत आ जाती, लेकिन थैंक गॉड किसी ने 4 यहाँ पे दिया। अब भाई यार तुम इतना खुश काहे को हो रहा हूँ, आजकल जो ऐसा ऐसा कांड हो रहा है ना मेरा दिमाग का दही हो चुका है। ये कोई खुश होने की बात यहाँ पे नहीं है, तो मुझे नहीं होना खुश यार, मुझे वापस अपने घर पे जाना है। उतने में जो स्पाइडर है ना धीरे धीरे वहाँ पे अपियर होती है। जैसे कि देखा हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमने बहुत ही उसको मारा, उसको बड़ी चोट लग चुकी रहेगी, तो देख सकता सच्ची में बेचारी को बड़ा चोट लगा था। वो भी नोटिस करती कोई बात नहीं मेरे स्पाइडर जल्दी से हिल करने में हेल्प कर दो, लेकिन क्या स्पाइडर भी हिल करने में हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि यार स्पाइडर को भी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी अभी तक नहीं है स्पाइडर के पास। एक काम करती हूँ जल्दी से किसी मर्द को यहाँ पे ढूंढती हूँ, उसको मारती हूँ। अब आते हैं हमारे में कटर की ओर, वो भी सोचता छोड़ो यार अब कोई ऑर्डर यहाँ पे आ भी नहीं रहा, मैं जाता हूँ और जाके यहाँ पे घर पे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उतने में जो स्पाइडर है ना स्पाइडर उसकी बाजू में आ जाती है, तो हमारा मेक कटा भी देखता है फक यार स्पाइडर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, इतना बड़ा स्पाइडर जो कि इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सामने से स्पाइडर भी कहती है ओ माय गॉड एक लड़का मुझे फाइनली मिल गया, तो जल्दी से आ जाओ। अब जाके राइटर हमको बताता है कि हमारा मेन कटा स्पाइडर को इतना ज़्यादा नफरत यहाँ पे काय को करता है, क्योंकि पृथ्वी से मरने के बाद टोटल है ना 26 बार हमारा मेन कटर इनकारनेशन यहाँ पे ले चुका है। उसमें 14 या 15 बार मतलब 14 या 15 जन्म में हमारा मेन कटर एक मॉन्क बना हुआ था। उस समय ऐसे ही स्पाइडर डेमोन यहाँ पे थी जो इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, उसने हमारे मेन कटर को पकड़ लिया था। हमारा मेन कटर भी कहता मितवा प्लीज़ ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। जो सुनते ही स्पाइडर भी कहती कि हम तुमको छोड़ दे बिल्कुल भी ना, लंबे समय बाद हमारे हाथों में तुम्हारे जैसा सेक्सी और कमाल का बंदा यहाँ पे लगा है, जब तक तुम्हारे मौके का फायदा ना उठाते हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी समझाता है सुनो ना मेरी बात, मैं एक मॉन्क यहाँ पर हूँ और हैज़ अ मॉन्क मैं ये सारा काम यहाँ पे नहीं कर सकता यार, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते वो लोग और चिपकती है और कहती है हम तुमको यहाँ से जाने दे, ऐसे हो ही नहीं सकते, जाने से पहले तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा और हमको बड़ा खुश करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो लोग हमारे मेन कट्टा के साथ गंदी गंदी चीज़ें करना चाहती है? नहीं यार नहीं 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 किया उन्होंने। भाई हमारे मेन कट्टा को सिल्क का कपड़ा बनाने को बोलती है, स्पाइडर यहाँ पर है ना, तो स्पाइडर का जो जाला निकलता है उस जाले से तो आई डोंट नो रियलिटी में बनता है या फिर नहीं बनता, आई थिंक रियलिटी में नहीं बनता है, लेकिन भाई इनके पास है ये लोग बना सकते। तो हमारे मेन कट्टे को लिटरली जबरदस्ती काम पे लगाकर सिल्क का कपड़ा बनाने को बोलते कि हमारा जो भी है ना भाई धागे उससे बनाओ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहते लो यार मैंने बना दिया। तो सारी स्पाइडर बड़ी खुश हो जाती कि वाह तुम्हारा शुक्रिया। उस समय बिजली आता गिरता है और इसकी मौत हो जाती है, जिसके चक्कर में इस स्पाइडर से बहुत ज़्यादा हिट यहाँ पे करता है। तो ये सब तो पहले जन्म की बात है, अब आते ये जन्म है। हमारा मेन कट्टा भी कहते तो स्पाइडर यहाँ पर है ना, जो सुनते वो भी कहती है मैं स्पाइडर यहाँ पर हूँ और वही स्पाइडर हूँ जो पूरे सिटी में बवाल यहाँ पे मचाए जा रही हूँ, और मुझे मर्द बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनको जान से मारना। तू मुझे मिल चुका है, मैं तुझे भी जान से मारना चाहती हूँ, मरने से पहले तेरी कोई इच्छा है क्या बोल, मैं पूरी कर देती हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार मेरी कोई इच्छा
तो वो लड़की भी नोटिस करती है कि वेले लड़का मुझे बड़ा कमज़ोर लगता है, बेचारा भाई डर यहाँ पे रहा है, क्या ही कर सकते हैं, तुझे मरना ही पड़ेगा। हमारा मैं कहता मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। जो सुनते वो भी कहती चलो यार ज़्यादा टफ बनने का नाटक मत करो। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ तुम तो वर्जन हो, तुमने तो कभी घपा घपी नहीं किया होगा, तो चलो मारने से पहले तुम मेरे साथ कर सकते हो। हमारा मेंकटा कहता छी मुझे तो ऐसा तो नहीं करना। वो भी कहती तो कोई बात नहीं, मुझे लगा भी तुम्हारी वर्जिनिटी लेके तुम्हारी जान निकालूंगी, लेकिन वर्जन ही मर। इतना बोल कर ना अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन हमारा मेंकटा अचानक से गायब हो जाता है। तो वो भी डाउट में आ जाती है, अबे अभी अभी तो यहीं पे था, अचानक से कहाँ चला गया। हमारा मेंकटा पीछे आ जाता है, वो एकदम चौंक जाती है, एक सेकंड भाई ये तो आगे खड़ा था अचानक से पीछे कब पहुंच गया, भाई मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, ये लौंडा कितना तेज है। हमारा मेंकटा भी कहता तू भी अपने अंदर से सिल्क निकालती है क्या। वो भी कहती या तुमको चाहिए क्या। हमारा मेंकटा कहता नहीं अपने अंडर में रख ले कुत्ती। इतना बोलकर उसको लिटरली उठा के भाई बहुत ही ज़्यादा पटकता है, इतना पटकता है कि भाई लिटरली पटकने से उसकी मौत हो जाती है। फिर हमारा मेंकटर उसकी मतलब जान निकाल कर आगे बढ़ रहा था, तभी बोतल का कोई कैन है, उस कैन से इसका पैर टकराता है, बैलेंस खराब हो जाता है। भाई इतना गुस्सा था ना कि भाई कैन से ही पूरा गुस्सा ये निकाल लेता मार के, और कहता चलो यहाँ से। एक लड़का था जो ये सब कुछ देख लेता है और एसोसिएशन में बता देता सुनो भाई वो स्पाइडर यहाँ पे मारी जा चुकी है इसी लौंडे द्वारा। अब आते हैं जिन की ओर जो अपने घर में लौट आती है और कहती देखो मैं वापस चली आई, बल्ले बल्ले शाबा ओए। तो ये लोग कहते तू चली आई, अरे यार तू तो गई थी और अभी तक वापस भी नहीं आ रही थी, 2 दिन हो चुके थे। ये भी कहती क्योंकि मुझे खबर यहाँ पे मिली कि जो स्पाइडर है ना यहाँ पे मारी जा चुकी है। हमारा मेकटा भी लगा हाँ मैंने ही मारा था, आई थिंक शायद उसको खबर यहाँ पे मिल चुकी है। तो जिन भी ऐसा घुर घुर कर देख रही थी कि अरे बोलो ना यार कहीं तुमने तो यहाँ पे कुछ नहीं कर दिया। हमारा मेकटा कहता बिल्कुल ना। ये भी कहती चलो कोई बात नहीं, हमने जो सबसे पहले लेवल 5 के क्रिमिनल को मारा था ना तो उसको मारने के लिए जो पैसे यहाँ पे मिले वो पैसे में लेकर आई हूँ। हालांकि जो ज़्यादा क्रेडिट है ना उस लेवल 3 के वाले बंदे को हमने दे दिया था ना, उसके माइंड के अंदर मैनिपुलेशन करके, तो ज़्यादा पैसे उसे मिले, हमें थोड़े से पैसे मिले। हमारा मेकटा भी देखता हूँ माई गॉड थोड़े से पैसे, चलो यार मैं तुम्हारे एसोसिएशन ज्वाइन करने को तैयार हूँ, इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ करूँगा। तो लड़की भी लग हाँ यार इसको तो पैसे वैसे यहाँ पे चाहिए, चलो कोई बात नहीं कल आ जाना एसोसिएशन में ट्रेनिंग भी करेंगे। अब आते भी अगले दिन सुबह सुबह हमारा मेकटा सो ही रहा था, उतने में आइडिया लगता है कि एक सेकंड भाई मेरे बाजू में जो मेरा ये बिस्तर है इतना फूला फूला काय को लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई है। भाई कौन मेरे बिस्तर में यहाँ पे चला आया, तो जैसे चेक करता है भाई एक लड़की थी और ये जानता भी नहीं था क्योंकि ये वांग और जिन में से कोई भी नहीं था। तो ये भी एकदम हिला हुआ था कि भाई कौन है जो मेरे बिस्तर में यहाँ पे घुस चला आया। लड़की भी कहती है अरे यार सुबह हो गई क्या, अरे यार शैवेन तू भी यहाँ पे जग गए, कुछ ज़्यादा जल्दी जग गए। हमारे मेकटा भी लिखा शैवेन मेरा नाम है, भाई तू मुझे जानती हो क्या। तो वो भी एकदम चिपक जाती हूँ, कहती हाँ मैं जानती हूँ, मुझे भूख यहाँ पे लगी है कुछ खिलाऊं ना। हमारा मेकटा कहता हाँ लेकिन पहले तू है कौन यार, मेरे बिस्तर में कैसे चली आई। जो सुंदर ये भी कहती मैं कौन हूँ यार, तुम मुझे नहीं जानते। भाई रात भर तुमने मेरे साथ क्या क्या किया तुम भूल यहाँ पे गए। भाई रात भर यहाँ पे मैं रोती रही चिल्लाते रही कि नहीं छोड़ दो मुझे बस हो चुका है, लेकिन नहीं तुम तो छोड़ने की तैयारी यहाँ पे नहीं थे, तुमने आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से ना जाने कहाँ कहाँ से पूरे रात भर यहाँ पे किया, मुझे चैन से सोने भी नहीं दिया और अब कह रहे हो कि तुम मुझे जानते भी नहीं। हमारा मेकटा भी लगे मैडम अरे ऐसी कोई बात नहीं है, भाई देखो मेरा पैंट है ना वैसे का वैसी है, मैंने अपना पैंट यहाँ पे उतारा ही नहीं, तो आपके ऐसे कैसे मैंने ले ली। जो सुनते वो भी कहती सच्ची में तुमको कुछ भी याद नहीं, तुमने मेरे साथ यहाँ पे क्या किया, कोई एबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास। हमारा मेकटा कहता है क्या बोले जा रही हो यार, मतलब मैंने सच में कुछ नहीं किया है, क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। वो भी हंसने लग जाती है, वो कहती है या आई नो यार तुमने कुछ भी नहीं किया है, मैं भी मजाक यहाँ पे कर रही थी। हमारा मेकटा भी कहता है लेकिन तू है कौन, हमें घर में क्या कर रही है। ये भी कहती है वांग हैन मेरा यहाँ पे नाम है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे मेकटा को याद आता है एक सेकंड यार वांग नाम की लड़की मेरे पास आई थी, वांग ई को उसका नाम था, इसका नाम वान हैन है, तुम दोनों का सरनेम यहाँ पे सेम है, भाई क्या रिलेशनशिप है तुम्हारे बीच में। उतने में वो वाली वांग आ जाती है और जैसे ये वाली वांग को देखती है कहती है ओ माय गॉड बहने तू क्या कर रही है। तो वो भी सामने से अब एक सेकंड तुम दोनों बिस्तर पे साथ में क्या कर रहे हो। हमारा मेकटा भी कहता रहे नहीं हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा भाई, तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो। तो वो भी कहती कि हेलो मेरी छोटी बहन कैसी हो। हमारा मेकटा भी लगा एक सेकंड उसने बहन बोला इसने छोटी बहन बोला, अच्छा तो ये दोनों में बहनों का रिलेशनशिप है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी एक और लड़की हमारे मेकटे की जिंदगी में आ गई, ऊपर से ये तो बहन यहाँ पे निकल गई है। तो देखते क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़की आई थी पता चलता है वांग एक की बहन है और वांग हैन इसका यहाँ पे नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ वो उसकी बड़ी बहन है। भाई देखने से नहीं लगती, चेहरा भी दोनों को ज़्यादा यहाँ पे मिलता नहीं, और बड़ी बहन के अरमान छोटे हुआ, ये कहाँ का लॉजिक हुआ। तो बड़ी बहन भी कहता हाँ यार छोटकी भाई तुम्हारे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए जा रहे हैं। तो वो भी कहती हैं लेकिन आपसे तो छोटे ही है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है एक सेकंड, भाई बोलना क्या चाहते हैं। नहीं यहाँ पे जो छोटी बहन है उसके बड़े बड़े हैं। तो बड़ी वाली कह रही कि भाई तेरे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो भी कह रही कि नहीं तेरे से ज़्यादा बड़े हैं। कहाँ यार, उसका तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा यहाँ पर है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो सामने से हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे लॉजिक समझ नहीं आया तुम्हारे बातों का। जो सुन रही वांग ये कहती मैं तुमको लॉजिक बताती हूँ। बेसिकली जो मेरी बहन है ना, हमारे क्लैन के लीडर यहाँ पर है, और हम लोग है ना कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं पता है क्या, फैंटम क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो बॉडी का जो साइज और शेप है ना वो चेंज यहाँ पे किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता सेक्सी ये तो कहीं से भी नहीं लगती। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल भी सेक्सी ना हूँ, लेकिन मैंने बोला ना हम फैंटम डेमन क्लैन से बिलोंग करते हैं। बॉडी का साइज चेंज करना हमारे लिए छुटकी का काम यहाँ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है फैंटम, या मुझे याद आया मैंने इसके बारे में सुना है। तो फैंटम समझो एक टाइप का क्रिएचर, एक टाइप का डेमो नहीं होता है, जो स्पेशली लड़की वाली डेमो रहती है, और इनका काम रहता है मर्दों को अपने प्यार में गिराना, मर्दों को प्यार में गिरा के उनका सारा पावर यहाँ पे चूस ले सकते हैं। और हिप्नोसिस, भाई इनके पास ना हिप्नोसिस की एबिलिटी है, जिसके चक्कर में किसी भी मर्द को ये हिप्नोसिस यहाँ पे कर सकते हैं। यही इनका सबसे बेहतरीन खासियत होता है, जो हमने देखा भी था कैसे उन्होंने एपिसोड 2 या 3 के अंदर एक आदमी को हिप्नोसिस करके मेमोरी माइंड प्लेट मतलब मैनिपुलेट कर दिया गया था। बड़ी वाली बहन भी कहते चलो ठीक है तुम सामने मुझे मिल ही चुके हो, एक बार तुम्हारे ऊपर भी अपनी एबिलिटी ट्राई मारती हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर पे भी अपना सेक्सीनेस अपना जादू यहाँ पे चलाती है और कहती है भाई कैसा लगा, और अपने अरमान बड़े कर लेती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पे घंटा भी असर नहीं होता, वो कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे देता ही नहीं है। तो बहना भी लाइक अबे यार इस आदमी का खड़ा बड़ा नहीं होता क्या, इतना नॉर्मल रिएक्शन, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ रिएक्शन देना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कैसा रिएक्शन, ओ मम्मी रे बचाओ, ऐसा रिएक्शन। जो सुनते वो भी कहते अरे नहीं यार मतलब सच्ची में मतलब यार तू मतलब जानबूझ के रोकना चाहता है ना। भाई मैं इतनी सेक्सी तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े अरमान लेके खड़ी हूँ, हाँ तो भाई तो भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई तुम्हारे बिस्तर पे जब मैं जगी थी उस समय भी भाई तुम्हारे अरमान एकदम नहीं खड़े हुए थे। ये भी कहते नहीं है तुम अचानक से सो के उठोगे, तुम्हारे बिस्तर पे कोई औरत यहाँ पे रहेगी, भाई तुम्हारे अरमान जगने से पहले तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। और भाई तुमको क्या सच्ची में लगता है अरमान बड़े करोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। भाई मैं ऐसे मर्दों में से नहीं आता जो अरमान के पीछे पागल यहाँ पर हो। तो भाई उसको लिटरली गुस्सा आने लग जाता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ना। तो छोटी बहन को डर लगता है कि अरे यार दीदी गुस्से में हो, जब जब दीदी गुस्से में आती है ना कुछ बुरा यहाँ पे कर देती है। हमारा मैं कट भी कहता सुनो मुझे जाके अपना जो भी है ना बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पे डलवाना है, आराम से बैठो अपनी बहना से मिलो, मैं तो चला। इतना बोल के हमारा मेकटर जा ही रहा था। अब उस बहना को आ जाता गुस्सा कि दुनिया में ये सबसे पहला मर्द है जिसने भाई मेरी सेक्सीनेस पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसा कोई मर्द ही नहीं हो सकता, अब मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो छोटी बहन कहती दीदी रुक जाओ प्लीज यार कुछ भी मत करना उसके साथ। ये भी कहती है नहीं अब मैं करूंगी। तो उसके पास एक एबिलिटी है जिसमें वो तीर चला सकती है। हाँ तीर से उस बंदे की मौत नहीं होगी, बस जिस पे तीर चलाएगी ना वो बंदा एक अलग ही प्यार के इल्यूजन में गिर जाएगा और अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा। तो जैसे हमारे मेकट को तीर लगता है यार, वो जो छोटी बहन थी सैड हो जाती कि फक यार मालिक तो यहाँ पे गए। हमारा मेकट अभी कहते क्या हुआ तुमने मुझे तीर कह को मारा, और एक सेकंड ये कौन सा एरिया है। हाँ तो मैंने बोला ना इल्यूजन में आ जाता है, जिस इल्यूजन में ढेर सारी सेक्सी लड़कियां यहाँ पे थी और वो बहना भी आ जाती है और कहती चलो जल्दी से प्यार में गिरो, अपना हवस यहाँ पे दिखाओ तो जाके यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा, और कभी नहीं निकलने वाले। ये तो हो गया भाई इल्यूजन के अंदर। इल्यूजन के बाहर आते हैं जहाँ पे बहना भी देखती फक यार मेरी बहना ने इल्यूजन तैयार किया और ये उसके अंदर फंसे गए। जो भी आज तक फंसा है ना उसका बहुत ज़्यादा बुरा हालत हुआ है, आई होप इनका कुछ ना हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि इंटरेस्टिंग भाई मानना पड़ेगा, मैं कई बार इनकारनेशन ले चुका हूँ टोटल 26 बार, लेकिन आज तक कभी ऐसा इल्यूजन में नहीं गया। नाइस आई लाइक इट, मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आया। तो मेरी ओर से ये लो थम्स अप। तो भाई वो भी डाउट में आ जाती है एक सेकंड क्या थम्स अप, भाई मुझे नहीं चाहिए थम्स अप, भाई जल्दी से उस आदमी पे अटैक करो अपने प्यार में गिराओ। तो सारी इल्यूजन वाली जो लड़कियां थी ना हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो ठान लेती है कि भाई तू मेरी बहन का समझो मालिक यहाँ पर है, तो मतलब वो तेरे घर में रहती है जिसके चक्कर में मैं बस तुझे हल्का सा छेड़ना चाहती थी, लेकिन भाई तू ना छिड़वा कर तूने अपनी औकात दिखा दी, तो मैं तुझे अपनी औकात दिखाऊंगा। हमारा मैं कट भी कहता अच्छा औकात की बात यहाँ पे करती हो, तुम्हें क्या लगा ऐसी सेक्सी लड़कियों को भेजोगी तो मेरा औकात
यहाँ पे खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल भी ना, मुझे इनसे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी ना। ये देखो, इतना बोल के सही लड़कियों को और दूर कर देता है और कहता है देखो यार ये इल्यूजन बड़ा कमाल का था, नाइस, मुझे पसंद आया। लेकिन ऐसा मत बोलना कि इल्यूजन में जितना टाइम गुजर रहा है ना उतना टाइम रियलिटी में भी जा रहा है। अगर रियलिटी में भी उतना टाइम जा रहा है तो भाई मेरे को लेट हो रहा है और मेरे को डिलीवरी पे जाना, बाई चांस मेरा डिलीवरी 1 मिनट भी लेट हो गया ना तो मेरे से ज़्यादा बुरा नहीं होगा। जो सुनते वो भी कहती है डिलीवरी क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो, डिलीवरी। हमारा मेकअप अभी कहता रुको यार अभी भी तुझे दिखाता हूँ, इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वो भी चौंक जाती है, एक सेकंड भाई तू मेरे इल्यूजन में, और इल्यूजन में रह के कोई भी अपनी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, फिर तू अपनी पावर यहाँ पे कैसे यूज़ कर पा रहा है? प्लीज़ जल्दी से मेरा गला यहाँ पे छोड़ दो, अरे मुझे जाने दो। हमारा मेकअप कहता है बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। सामने से वो भी कहती है आज तक कोई भी इंसान मेरी इल्यूजन से बच नहीं पाया है। इसका तो यही मतलब हुआ कि कहीं तू, हमारा मैं कहता कहता इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कोई इंसान यहाँ पे नहीं हूँ क्या? भाई क्या भी तुम बकवास किए जा रही हो, चल हटो दूर यहाँ पर। भाई मैं इंसान यहाँ पर हूँ, चाहे तो आराम से निकल सकता हूँ लेकिन बस मुझे हल्का सा मस्ती मजाक करने में मजा आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। जो सुनते ये भी कहती नहीं तो कोई अजीब सा बंदा है, कोई खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन तू जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगला अटैक संभाल के दिखा। तो एक और तीर का हमला करने वाली थी तो हमारा मेकअप अभी लग एक्शन, तीर का हमला करके तुमने मुझे इल्यूजन में डाला, एक और तीर का हमला करके मुझे वापस किसी इल्यूजन में यहाँ पे डालना चाहती हो। वो इल्यूजन के अंदर इल्यूजन, वो भी कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि भाई मैं कितना इल्यूजन बनाऊंगी तो जाके तुम प्यार में गिरते हो। हमारा मेकअप अभी कहता है चलो मैं सामने खड़ा हूँ, ट्राई मारो, नहीं रोकूंगा। ये भी कहती है एक सेकंड, सच्ची में मजाक नहीं कर रहे? हमारा मेकअप अभी कहता नहीं, इल्यूजन के अंदर इल्यूजन चलाने पे क्या होगा, मुझे भी जानने के थोड़ा एक्साइटमेंट यहाँ पर है, तुम करो बिंदास। जो सुनते वो भी कहती है तो ये लो, इतना बोल के तीर चला देती है। और जैसे तीर चलाती है आई डोंट नो भाई अब इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि अब आते भाई बाहर साढ़े जहाँ पे वो बहना थी ना वो भी बेहोश हो जाती है। जैसे वो बेहोश होती है तो छोटी वाली बहन भी कहती है अरे अरे दीदी होश में आओ ना यार, क्या हो गया आपको, मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उतने में जीन भी आ जाती है, वो कहती क्या हो रहा है यहाँ पर, अरे यार ये लड़की कौन है, कई को बेहोश यहाँ पर है। तो वो बताती है मेरी बहन यहाँ पर है, ठीक थी अचानक से पता नहीं क्यों बेहोश यहाँ पर हो चुकी है, यह प्लीज़ कुछ भी करो यार जल्दी से होश में यहाँ पर लेकर आओ। सामने से वो भी कहती है चो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है थकान था जो बेहोश हो चुकी है। लेकिन एक सेकंड भाई ये जो है ना शायू वेन का कमरा है और ये शायू वेन के कमरे में कहीं को बेहोश है, कहीं उनके बीच में कुछ, वो भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमारे मेकअप पे भी ध्यान जाता है जो चुपचाप खड़ा यहाँ पे था क्योंकि बूढ़ी खड़ी है, माइंड तो इल्यूजन के अंदर है ना। तो ये भी कहती क्या हुआ तुम चुपचाप काहे को खड़े हो, हिलो जाओ तुमको डिलीवरी नहीं करने जाना। अबे बोलना साले कुत्ते, ये ले लात मार देती है। लेकिन हमारा मेकअप भाई नहीं हिलता तो ये भी कहती भाई क्या हो गया यार तुम्हारी बॉडी को ऐसा कैसे हो रहा है। तो बहना समझाती कह रहे यार वो मेरी बहन ने इल्यूजन कर दिया ना तो इल्यूजन के अंदर है। तो ये भी कहती है एक सेकंड तुम्हारी बहन इल्यूजन में डाल दिया, तुम्हारे पास हिप्नोसिस की एबिलिटी है, वांग तुम्हारा सरनेम है। ओ फक यार मुझे याद आया, वो जो वांग क्लैन है फैंटम क्लैन, भाई वो क्लैन के लीडर है ना तुम्हारी बहना। आहा मुझे याद आया साली, मैंने तुझे भी पहचान लिया, तो ही तो मुझे लग ही रहा था तुझे तेरे बारे में कहने के तो मैंने सुना है। वो भी कहती तुमने सही पहचाना, हम वही बहनें हैं। तो जीन भी कहती चलो वापस एसोसिएशन में आ जाओ। वो भी कहती नहीं यार नहीं आना एसोसिएशन, बिल्कुल भी ना। ये भी कहती आना पड़ेगा स्पेशली तेरी बहन को, और जेल में आना पड़ेगा। शायद तुझे यहाँ पे नहीं पता तेरी बहन है ना भाई 7 डेडली सीन की लिस्ट के अंदर भी आती है और सबसे खतरनाक औरत यहाँ पे मानी जाती है। जो सुनते ये भी कहती क्या 7 डेडली सीन्स, नहीं वो तो बुरे लोग की एक टीम है ना, मेरी बहन बुरी यहाँ पे नहीं है, प्लीज उसको मत पकड़ो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है उसकी बहन सच्ची में कोई बुरी है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का जो कि आएगा कल। अगर आपने सपोर्ट यहाँ पे दिखाया तो दिखा दो यार, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जीन कहती है तेरी बहन तो 7 डेडली सीन्स की मेंबर है जो कि बहुत ही बुरी है। तो वांग भी कहती ना ना मेरी बहन ऐसी कोई बात नहीं है, वो बुरी बुरी कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। जो सुनते जीन कहती चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन को ना हम लेके जाएंगे, पूछताछ करेंगे, साबित होगा तो हम अरेस्ट करेंगे, साबित नहीं होगा तो अरेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। जो सुनते वो भी कहते लेकिन तुम साबित कैसे करोगे, क्योंकि अभी मेरी बहन यहाँ पे बेहोश है और होश में आई नहीं है। बिना होश में आए तुम क्या कर सकते हो? वो भी कहती मैं चेक कर सकती हूँ एटलीस्ट, तो चेक करने लग जाती है। एक एबिलिटी थी, बाई चांस कोई बंदा झूठ बोल रहा है या सो रहा है या बेहोश है, हाँ तो उसका माइंड यहाँ पे रीड कर सकती है, माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है पता लगा सकती हूँ। तो जैसे ये चेक करती है ना एकदम चौंक जाती है और कहती है ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो वांग भी कहती क्यों क्या हुआ? जीन बताती क्योंकि जैसे मैंने तेरी बहन का माइंड यहाँ पे देखा उस माइंड में बस अंधकार था और कुछ भी नहीं है। अब आते भाई बहन की ओर, यहाँ पे वो भी सच्ची में अंधेरे में थी। वो भी नोटिस करती कि एक सेकंड मैंने इल्यूजन के अंदर इल्यूजन तैयार किया है, मुझे खुद नहीं पता उसके अंदर क्या होता है, तो पहली बार मैं भी आई हूँ तो यहाँ पे बस अंधकार होता है कि हाँ फक यार बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। और एक सेकंड वो लड़का
शैविन कहाँ पे गया, उतने में आगे किसी चीज़ से टकरा जाती है। तो ये नोटिस करती है क्या, तो बहुत ही बड़ी मूर्ति थी हमारे में कटर की। तो ये भी देख के चौंक जाती है, तो कोई मूर्ति लग रही है, आई डोंट नो किसकी मूर्ति है, शायद इनकी है क्या। यार ये इल्यूजन मेरा है, यहाँ की मालकिन मैं हूँ, लेकिन तो भी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये मूर्ति मेन मालिक है। बाद में जो मूर्ति है ना, उंगली से इशारा करता है किसी की ओर। तो ये भी कहती क्या हुआ, किसकी ओर इशारा कर रहे हो, मेरी ओर। तुमको जानना है कि मैं कौन हूँ, उतने में आवाज़ आती कि नहीं, तुमको जानना है क्या कि मैं कौन यहाँ पर हूँ। तो मैं बेसिकली हूँ इस कहानी का मेन कैरेक्टर, एग्जैक्टली कौन हूँ मुझे खुद भी आइडिया नहीं। तो खुद डाउट में आ जाती है, भाई चल के आ रहा था। तभी सामने हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा फ्लैशबैक दिखता है कि अलग अलग जन्म में कैसे कैसे उसकी मौत यहाँ पर हुई थी। तो ये भी देख के चौंक जाती है, भाई एक सेकंड ये सब चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आ जाता है और कहता है यस एग्जैक्टली मैं कौन हूँ मुझे खुद यहाँ पे नहीं पता। यार तुमने को सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब मैं हूँ, अलग अलग जन्म है। और तुम देख सकती हो हर एक जन्म में मेरी मौत यहाँ पे कैसे हो गई थी। वाह, मैं तुमको यही बस दिखाना चाहता हूँ, तुमने देख लिया ना। वो भी कहती सॉरी ये तुम्हारा सिगरेट यहाँ पे था, मैंने गलती से देख लिया, मुझे माफ़ कर दो। उसके दिमाग में था कि भाई लौंडा बड़ा अजीब है, इसके साथ मुझे फाइट करने का कोई भी मूड नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता क्या हुआ, पहले तो काफ़ी गुस्से में थी, अटैक करना चाहती थी, अब तुम्हारा अटैक करने का मूड नहीं है क्या। जो सुनते ये भी कहती है कि ना अब अटैक करने का मेरा कोई भी मूड वूड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, चलो यार मुझे लड़ाई नहीं करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो ठीक है, लेकिन ये स्टोन पे जो हमारा मूर्ति यहाँ पर है ये कैसे बना मुझे भी आइडिया नहीं है। वो भी कहते मुझे भी नहीं पता लगाना, मुझे बस यहाँ से निकलना है, इसलिए मैं जाने वाली हूँ। मनी मन सोचती यहाँ से निकल जाऊंगी, बाद में इसको एसोसिएशन द्वारा फंसा दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने पहले बोला था इसके अंदर तुम फंस तो गई हो, आ तो गई है, लेकिन बिना मेरी मर्जी का नहीं जा सकती। वो भी कहती है क्या बकवास किए जा रहे हो, भाई मेरा इल्यूजन है, अगर इल्यूजन मैं बना सकती हूँ तो इल्यूजन से निकाल भी सकती हूँ, तुम बस 2 मिनट वेट करो। इतना बोल के मारती है इल्यूजन तोड़ के निकलने के लिए, लेकिन कोई असर होता भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोला ना तुमसे ना हो पाएगा। वो भी कहती है ऐसे कैसे ना हो पाएगा, हो सकता है, पूरा ट्राई मारती है लेकिन नहीं हो पाता। तो उसको भी अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है कि भाई ये क्या बकवास की बात है, भाई लिटरली मैं अपनी इल्यूजन से बाहर नहीं जा पा रही। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हटो मैं निकालता हूँ, इतना बोल के लात मारता है, जिसके चक्कर में पूरा इल्यूजन यहाँ पे टूट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो मैंने बोला था ना मेरे बिना तुम यहाँ पे निकल नहीं सकती। अब आते भाई बाहर साइड मेन बॉडी में, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और नोटिस करता भाई मेरी नाक यहाँ पे दुख रहा है, भाई तुमने मेरे नाक पे मारा क्या। वो भी कहती है ऑफकोर्स भाई कब से यहाँ पे सो रहे थे, होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता भाई नाक टूट गया तो पैसा तू देगी। वो भी कहती है टूटा नहीं ना है, उस बात का दुआ यहाँ पे मना। जो बहना यहाँ पे थी वो भी होश में आती है। तो वांग भी कहती दीदी तू फाइनली होश में चली आई। वो भी कहती यहाँ एक सेकंड भाई मैं इल्यूजन में गई थी ना, उसके बाद मैंने सेकंड इल्यूजन यहाँ पे तैयार किया, फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। सामने से जिन कहती हो सुन यार तुझे मेरे साथ एसोसिएशन में आना पड़ेगा। वो भी कहती क्यों मैं तेरे साथ एसोसिएशन में आऊँ, तू है कौन। वो भी कहती जिन मेरा यहाँ पे नाम है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड यहाँ पर हूँ, मुझे पूरा शक है तू 7 डेडली सिंस की मेंबर है, इसके लिए भाई तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा कोऑपरेशन का चुपचाप। वो भी कहती है तो लाओ अरेस्ट वारंट भी होता है ना, वारंट है कि नहीं है। तो वो कहती फक यार नहीं है मेरे पास, डोंट वरी मैं जल्दी से लेकर आऊँगी, तुझे अरेस्ट यहाँ पे कर लूँगी। जो सुनते वो भी कहती है हाँ हाँ आ जाना साली कुत्ते की बच्ची, चलो तुम्हारी जो एबिलिटी है ना माइंड रीड करने वाली, तू मेरा माइंड भी रीड नहीं कर सकती। जीन एकदम चौंक जाती है, मेरी एबिलिटी है मैंने रीड भी किया था लेकिन मुझे बस ब्लैंक यहाँ पे दिखा था, इसको कैसे पता चला। बाद में वो वांग से कहती वांग चल तुझे वापस जाना, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। जो सुनते वांग कहती बिल्कुल ना मैं नहीं आना चाहती। तो बहना गुस्सा करते कि अरे यार तू मुझे मना करना चाहती है। वो भी कहती नहीं दीदी आपको मना नहीं कर रही, लेकिन बस मुझे आने का मन यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहते तुझे आना पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते तुम दोनों बहनों शांत हो जाओ, ये तुमको जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ, लेकिन तुम्हारी बहनें कुछ दिन से यहीं पर रह रही है और उसने अभी तक रेंट यहाँ पे नहीं दिया है, तो जल्दी से रेंट यहाँ पे दे दो। जो सुनते वो भी कहती है कि अरे यार ये रेंट वाला ना मेरे बीच में तुम्हारे बीच में नहीं है, मैं बस अपनी बहन को लेने आई हूँ, तो मैं तो यहाँ पे लेकर जाऊँगी, बाकी तेरा पता नहीं। इतना बोल के बहन को लेकर चल जाती है। जीन भी कहती क्या हुआ भाई तुमको ये लड़की अजीब नहीं लगती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड ओ माय गॉड भाई सुबह से दोपहर हो गया ना, यानी आधा दिन का मेरा टाइम चल गया और मैंने अभी तक एक भी डिलीवरी नहीं की है, भाई नुकसान हो गया। सारी गलती तेरी है कुत्ती की बच्ची, जब से तू जिंदगी में आई है ना तब से ये सब हो रहा है। वो भी कहती मेरी कोई गलती नहीं है। अब आते भाई बाहर साइड लिटरली भाई वांग परिवार अमीर परिवार है, इतने सारे बॉडीगार्ड गाड़ी वाड़ी सब यहाँ पर आया था। नौकर लोग भी कहते सेकंड यंग लेडी आपका स्वागत है। तो सेकंड यंग लेडी यानी वांग भी लाइक अरे यार अकेले आना चाहिए था ना दीदी को, इतने सारे लोग को लेकर काहे को आ गई। बड़ी वाली बहन कहती भाई क्या हुआ क्या यहाँ पे देखे जा रही है, चुप चुप गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ। हमारा मेन कैरेक्टर जो दूर से सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा है, उतने में जीन भी आती है, कहती भाई दोनों बहनें मुझे बड़ी अजीब लगी, तुम्हारे झोपड़े में रहने के लिए आ गए, जबकि देख सकती इतने सारे बॉडीगार्ड और इतने सारे गाड़ी वाड़ी भी उनके पास थे बड़े बड़े, और तुम डिलीवरी का टेंशन काहे को लेते हो, अब तुम एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पे बन चुके हो ना, वहाँ से तो पैसे मिलते रहेंगे। हमारा मेन
कहता है भी लाइक हाँ भाई अब तो तू पैसे मुझे देगी, तू डिलीवरी का मैं टेंशन काहे को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं भाई वांग की ओर, तो पता चलता है भाई उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी, उसको शादी नहीं करनी, इसके लिए वो घर से भागकर हमारे मेकटे के पास आई थी। तो कोई बूढ़ी थी उसका बाल बना रही थी और कहती सुनो एक बार बाल खराब हो जाए तो बाल हम वापस बना सकते हैं, लेकिन एक बार शादी हो जाए तो शादी और बाल बनाने में फ़र्क होता है। हम बाल को बार बार ख़राब करके बना सकते हैं, लेकिन शादी एक बार हो जाती है तो आसानी से ख़त्म नहीं होती। भाई मुझे यहाँ पे नहीं करना। तो बुढ़िया भी कहती है भाई मैडम मालिक द्वारा तय हो चुका है, तुम पीछे नहीं हट सकती यार छोटी लेडी। वो भी कहते लेकिन मैं ही क्यों, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो सुनते बुढ़िया भी कहती सॉरी ये आपके नसीब में लिखा हुआ है और नसीब का कौन टाल सकते हैं। उतने में एक नौकर आता है, कहता सुनो जो मेहमान है ना वही जिसके साथ शादी होने वाली है उनके परिवार का प्लस लीडर तुम्हारे इंतजार कर रही है। तो वांग कहती है यांग मैं आई। वांग आती है, नौकर बताता है कि उनके बातों से लगता है 1 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। जो सुंदर ये भी कहती इतना जल्दी। जो सुंदर नौकर भी कहते यस वरना आपका भरोसा नहीं है फिर से भाग गई तो। ये भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद है ना ये आते हैं, बोला जाता है चलो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं लीडर जी। तो लीडर जो कि उसकी बहन यहाँ पे थी वो भी कहती चलो तू आ चुकी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, जल्दी से मेहमान यहाँ पे चेक करो। तो ये मेहमान था लड़की को यानी वांग को ऊपर नीचे आगे पीछे देखता है और कहता नाइस बढ़िया यहाँ पर लड़की है आई लाइक इट। तो वो भी कहती है ये हुई ना बात। सामने से वो भी कहते हैं कि हाँ हमारे जो यंग मास्टर है हमारी फैमिली के इकलौते मेल हैं ये जनरेशन के, उनकी शादी अगर आपकी इस बहन के साथ हो जाएगी तो मज़ा ही मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। बढ़िया भाई कोने कोने से मुझे ठीक लगी। महीने के एंड में चलेगा 1 महीने बाद। जो सुनते ये भी कहती है तुमने ठीक बोला हाथ मिलाओ। वो आदमी भी कहता है या हाथ मिलाओ। सामने से वांग कहती है आपने देख लिया अब मैं जा सकती हूँ क्या। तो बहना कहती है या जा सकती हो। आदमी से कहती भाई मेरी बहना थोड़ी सी ऐसी है इंट्रोवर्ट कम यहाँ पे बोलती है। जो सुनते आदमी भी कहता चलेगा भाई लड़कों को वैसे भी इंट्रोवर्ट लड़कियाँ चाहिए भले खुद क्यों ना कितना ज़्यादा बकचोद हो। ये भी कहती है या लड़के लोग तो ऐसे होते ही है। आदमी भी कहता है या ये तो अस मूवमेंट हो गया और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे बड़ी बहन ने वांग का शादी भाई किसी और ओयंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ तय कर दिया गया था। और इसको शादी करने का कोई भी मन यहाँ पे नहीं था, बल्कि मेरा बस यूज़ किया जा रहा था कि हमारी फैमिली के बीच में और ओयंग फैमिली के बीच में रिलेशनशिप और भी गहरा हो जाए। मेरी फीलिंग के बारे में कभी किसी ने परवाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया है। कोई मेरे से भी पूछ लो बचपन से ऐसी होता आ रहा है भाई, मुझे एकदम टूल जैसा ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। बेचारी यहाँ पे रोने लग जाती है, तभी हमारा मेन कटर पीछे से आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ रो रही हो। वो भी कहती यस बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। 1 सेकंड भाई तू मेरे घर में कैसे यहाँ पे चले आए। हमारा मेन कटर भी कहता वो जो दरवाजा है ना उस दरवाजे से आया। ये भी कहती 1 सेकंड तुम दरवाजे से चले आए और तुमको कोई रोका भी नहीं। ये भी कहता मैं डिलीवरी मैन हूँ ना, मैंने बोला कि भाई डिलीवरी करने आया हूँ तो ले लिया सालों ने। ये भी कहती यार लेकिन बहना को पता चलेगा तो तुमको छोड़ेगी नहीं, चलो चलो मेरे साथ, पीछे का जो दरवाजा है ना मैं तुमको वहाँ से निकाल देती हूँ फिर आराम से यहाँ से निकल जाना। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ लेकिन तुम रो रही थी, क्यों रो रही थी यार, तुमने मुझे बताया भी नहीं। जो सुनते ये कहती मैं रो रही थी क्योंकि उतने में आइडिया लगता कोई तो यहाँ पे आ रहा है, कोई तो यहाँ पे आ रहा है, कोई तो यहाँ पे आ रहा है। तो जो नौकर यहाँ पे था वो बूढ़ा वो आ जाता है और कहता है सेकंड मालिकिन आप ये क्या कर रही हो। वो भी कहती है अंकल शाह आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये भी कहता कुछ भी नहीं भाई गार्डन में पानी देने का काम यहाँ पर हुआ, लेकिन आप लोग तो गार्डन में यहाँ पे घूम रहे हो। जो गार्डन में घूमेगा ना उसकी माँ समझ रहे हो ना। 1 सेकंड आप दोनों एक दूसरे का हाथ काय को पकड़े हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तभी तो आपको शादी नहीं करनी थी। तो ये भी कहती ना अरे नहीं आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। अंकल भी कहता है 1 सेकंड भाई तू तो डिलीवरी मैन है ना जो अभी अभी हमारे घर पे सामान डिलीवर करने आया था। ओ अब मुझे समझ आ गया। वांग कहती कि आपको समझ आ गया। तो ये बात आता है शायद पक्का आपने बहुत पहले खाना ऑर्डर किया होगा, इस लौंडे ने आपके घर पे खाना ऑर्डर दिया भी होगा और बदले में अपना दिल भी दे दिया और आपने भी अपना दिल दे दिया और दोनों के बीच में प्यार हो गया। एक बड़ी परिवार की अमीर लड़की एक किसी गरीब डिलीवरी वाले से प्यार यहाँ पे करने लगी, लेकिन उनके प्यार में दुश्मन बन के आ गई उनकी बड़ी बहना जो दोनों को मिला नहीं सकती, इसके लिए दोनों को अलग करना चाहती है। दोनों भागने का प्लान बना रहे और मैंने यहाँ पे देख लिया। जो सुनते ये भी कहती हैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल आपको ज़्यादा गलत यहाँ पे समझ रहे हो। हमारा मैं कटा भी कहता नहीं है आपने जो बोला ना एग्जैक्टली यहाँ पे सही बोला, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो सुनते अंकल भी कहता तो हाँ साले गोली खा जा, नहीं छोड़ूंगा, बड़ा अभी हमारी छोटी मालकिन से प्यार करने वाला।
हमारा मैं कहता भी लिखा है अबे मुझे लगा साली ये सपोर्ट करेगा, ये तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। वो भी कहते यस मैं क्राइम पेट्रोल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन यहाँ पर हूँ। जब तुम्हारे अंदर प्यार मोहब्बत का भूत यहाँ पे घुस जाएगा ना अपने प्यार अपने भाई बहन के खिलाफ जाकर, देख लेना एक भी एपिसोड भाई पूरा का पूरा प्यार का चर्बी है तुम्हारे पिछवाड़े से यहाँ पे निकल जाएगा। तो वांग भी कहते अरे नहीं अरे अंकल आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। भाई मैं इनके घर पे रहती थी, ये घर के समझो लैंड लॉर्ड हो गए और कुछ भी नहीं है हमारे बीच में ऐसा। जो सुनते वो भी कहता है कि लैंड लॉर्ड, ओ अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आई। तू मैं ना भाई इनके घर पे रहती हो, इनके दिल में रहती हो, तो दिल का किराया यहाँ पे देना है, वो सारी बातें मुझे समझ आती है। हमारा मैं कहता है अबे यार आपने लगता है कोई ज़्यादा ही क्राइम पेट्रोल यहाँ पे देखा है। सुनो मेरी बात, मैं बस एक डिलीवरी मैन हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता, मत लड़ो मेरे साथ। वो भी कहता है डिलीवरी मैन कभी भी इतना आसानी से हमारे घर में नहीं आ सकता। ये भी कहता क्यों, खाना देने के बहाने से तो मैं आ सकता हूँ। तो मैंने बस आ गया, तभी मुझे रोते हुए दिखे तो मैं मिलने आ गया। तो वो भी कहता बिल्कुल नहीं है, इतना बोल के अटैक कर देता है। तो हमारा मेक अटैक काफ़ी आसानी से डॉज करके गायब हो जाता है। तो ये डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई ये लौंडा बड़ा तेज यहाँ पे था, अचानक से अटैक डॉज भी किया और मुझे पता भी नहीं चला कहाँ पर है। तो हमारा मेक अटैक बेसिकली पीछे आता है और पीछे आकर ना जोर से अटैक कर देता है उसके क्या बोलते हैं पीठ पीछे। तो वो भी कहता है फक यार लौंडे तू तो बड़ा तेज है। हमारा मेक अटैक भी कहता है मैंने बोला ना टेक इट इजी टेक इट इजी टेक इट इजी। भाई मुझे कोई तुम्हारे साथ लड़ने बने का शौक नहीं है, बस ये जानना चाहता हूँ बेचारी रो काय को रही है, तुम्हारी फैमिली भाई करना क्या चाहती है, दिक्कत क्या है। जो सुन तो वो भी कहती है लौंडे पहले तू ये बता तू कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। हमारा मेक अटैक कहता है मेरा कोई फैमिली नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल सा डिलीवरी मैन हूँ, नथिंग एल्स। जो सुनते अंकल भी कहता है अच्छा ठीक है तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना बोल के मारने वाला था, मारने ही वाला था, बस मारने ही वाला था। हमारा मेक अटैक भी लाइक अरे यार हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब तो भी अटैक करोगे तो लगता है मुझे भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो भी कहते हैं क्या बड़ा करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने नुन्नू बड़ा करोगे। हमारा मेक अटैक कहता नहीं यार वो तो बिस्तर पे करूंगा, आएगा साले बिस्तर पे। वो कहता साले तूने अपने जैसा मुझे गे यहाँ पे समझा है, रुक अभी तेरा मैं नुन्नू तोड़ देता हूँ। लेकिन पीछे से छोटी मालकिन हमला कर देती है। तो वो भी कहता है हाँ मगर क्यों। तो ये भी कहता है आई एम सॉरी यार मुझे करना पड़ा, सुनो यार मैंने इनको यहाँ पे बेहोश कर दिया, बाद में अपनी एबिलिटी यूज़ करके इनका माइंड मैनिपुलेट करके तुम्हारे बारे में सारी याददाश्त यहाँ पे मिटा दूंगी। अभी के लिए तुम्हारी भलाई इसी में कि निकल जाओ यहाँ से। हमारा मेक अटैक भी कहते क्यों तुम नहीं निकलने वाली। जो सुनते वो भी कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती, भाई मेरी शादी यहाँ पे तय हो चुकी है और अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। हमारा मेक अटैक भी कहता है कि एक सेकंड लेकिन भाई तुमने मेरे घर का किराया नहीं दिया है, वो कौन देगा। जो सुनते ये भी कहती है कि वेल मैं दे दूंगी बाद में, टेंशन यहाँ पे मत लो प्लीज़, अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ, बाद में कभी भी मत आना, हम वापस कभी भी नहीं मिलेंगे। हमारा मेक अटैक कहता ओके ठीक है। न्यूटली इग्नोर मार के जा रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जीन है ना वो भी आ जाती है और कहती है रुको भाई तू कितना निर्दय पत्थर दिलो, कितना कमीना, कितना गिरा हुआ आदमी है। भाई ये लड़की तेरे सामने रो रही है, इसकी शादी जबरदस्ती हो रही है, तेरा फर्ज यहाँ पे बनता है कि बचा ले इसे, लेकिन नहीं यार तू तो इसको छोड़ के जा रहा है। इतना निर्दय आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारा मेक अटैक कहता चुप हो जा। वो भी कहते क्या चुप हो जाओ भाई, तू मुझे चुप यहाँ पे नहीं कर सकता। तो भाई वांग बड़ी खुश हो जाती कि वाह यार ये दोनों मुझे बचाने के लिए कैसे मेरे पास चले आए। हमारा मेक अटैक कहता है कुत्ती है तू कुत्ती, ये भी कहता है तू कुत्ता है तू कुत्ता। हमारा मेक अटैक अरे यार इससे पहले मैं हर जन्म में मर चुका हूँ, अगर ये जन्म में मरूंगा ना उसके पीछे इसी लड़की का हाथ यहाँ पे रहेगा। हाँ ठीक है यार मुझे बोलो तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है, तुमको शादी नहीं करना क्या, नहीं करना तो मुझे बोलो मैं हेल्प करूँगा। जो सुनते वो कहती है कि वेल मैं हमारा मेक अटैक भी कहता सुनो मैं मत करो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमको बोलना है बोल दो, वरना अगर तुम नहीं बोली मैं वापस कभी नहीं तुमको बचाने के लिए आऊँगा। जो सुनते वो भी कहती है यस मुझे शादी नहीं करना, प्लीज़ मुझे इस नर्क से आज़ाद करके कहीं और लेके जाओ, कहीं और कहीं और कहीं और। तो हमारा मेक अटैक कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जाए, इतना जोश से मत चिल्लाओ। वो भी कहती है आई एम सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा जोश आ गया है। हमारा मेक अटैक भी लग तुम्हारे चक्कर में पकड़ा जाता ना तो अलग ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती। सामने से जीन भी कहती टेंशन मत लो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, भाई मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हारी शादी जबरदस्ती यहाँ पे कराता है। तो वो भी कहती भाई तुम दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन क्या करोगे। हमारा मेक अटैक कहता है आई डोंट नो। जो सुनते जीन भी कहती हैं यू ऑल्सो डोंट नो, अरे मुझे लगा तुम यहाँ पर आए हो तो भाई कोई ना कोई प्लानिंग बना के आए हो रहोगे। हमारा मेक अटैक कहता है मैं तो बस डिलीवरी करने आया था, ये बैठ कर रो रही थी तो मैंने आके पूछ लिया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। ये भी कहती है भाई बड़ा अजीब आदमी है तू, बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी है। हमारा मेक अटैक कहता है यस मैं ऐसा ही आदमी हूँ, अभी के लिए तुम ये सब कुछ छोड़ो और जो मेरा घर है ना मेरे घर में आ जाओ, तुम्हारी बहनों को पता चलेगा तो बुला लेना मेरे पास, देख लूँगा यार उसे मैं। तो सामने से वो भी कहती लेकिन भाई फिर जो मेरी फैमिली है उनका क्या।
हमारा मैं कहता कहता जो फैमिली तुम्हारी इज्जत के बारे में परवाह नहीं करती, तुम्हारे चॉइस के बारे में परवाह नहीं करती, जो फैमिली तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवा रही है भाई उससे तो फैमिली ही मत बोलो। पहली बात जो सुनते वो भी बड़ी शांत हो जाती है। जीन कहती छोड़ो सबको, पहले हम लोग लौटते हैं भाई। मैं कमाल कर नूडल्स की दुकान यहाँ पे जानती हूँ, भर भर के नूडल्स यहाँ पे खाएंगे। वो लोग निकल जाते हैं और वो गलती से ना भाई उस आदमी का याददाश्त मिटाना भूल जाती है, तो वो भी होश में आती हुई देखती बाप रे हमारी सेकंड यंग लेडी यहाँ से जा चुकी है और मैं रोक भी नहीं पाया। तो चलो मालकिन को जाके बताता हूँ। तो मालकिन के पास आता है, बता देता है कि ऐसी ऐसी बातें, सॉरी मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे की लेकिन मैं रोक नहीं पाया, उसका मालिक लेके चला गया। जो सुनते ये भी कहती क्या मालिक लेके चला गया, चलो कोई बात नहीं यार, मालिक लेके गया तो जाने दो, हम उसको देख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता मैं पीछे करूँ क्या, पकड़ के लेकर आऊँ। ये भी कहती ना तुमको कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, पहले जैसी मेरी बहन थी ना वो अचानक से एकदम बदल चुकी है, तो मुझे भी उसका बदला रूप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे और यहाँ पे देखना है। उसके दिमाग में यह था कि स्पेशली वो आदमी जब मैं गई थी, जब उसको इल्यूजन मैंने डाला था, मुझे याद नहीं है कि बाद में क्या क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना तो पता जो कुछ यहाँ पर हुआ था ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अजीब यहाँ पर हुई थी जो मुझे यहाँ पे पता लगानी है। जाओ जाओ तुम जाओ नौकर, टेंशन मत लो। तो नौकर भी कहता हो कि ठीक है, वो बिंदास निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बड़ी बहन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल ही रहा था, उतने में वो अचानक से फल लेती है, वो फल लेके पीछे देती है। तो पीछे कोई मोटा आदमी यहाँ पे था, उसको दे रही थी। मोटा आदमी लेता है और दबा के यहाँ पे खाता है, और खाता है जैसे ही है ना उससे बहना भी कहती है तू हमेशा की तरह ऐसा बिन बुलाए आ जाता है, मैसेज भी नहीं भेजता, नई दरवाजे से आता है। जो सुनते वो भी कहता है सबका अपना अपना स्टाइल होता है और आने का ये मेरा स्टाइल है, तुमको नहीं पसंद तो भाई नहीं पसंद, मैं उसमें क्या करूँ, लेकिन ये स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सुनते वो भी कहती छोड़ो सारी बातें, मैं तुझसे एक बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, कोई मैसेज लेकर आए हो क्या। जो सुनते वो भी कहते हैं कि मैसेज, हाँ मैसेज यहाँ पर आया है, वो जो बंधन है गैंग शू उसके द्वारा। अरे यार तुम सामने से जाके मिलती कहीं को नहीं हो, या तुम तो कभी कोई लेटर वेटर कोई कॉल वॉल भी यहाँ पे नहीं करती। जो सुनते ये भी कहती हाँ लेकिन तू पहले खाना बंद कर दे। जो सुनते वो भी कहते क्यों, मैं क्यों खाना बंद कर दूं। ये भी कहती मुझे नहीं पसंद जब कोई बंदा बात करते करते खाता है। जो सुनते वो कहता मुझे तो खाना पसंद है, बात करते करते हकते हकते या खाते खाते भी मैं खाता हूँ। जो सुनते ये भी कहती ओके ठीक है छोड़ गया तो जा सकता है यहाँ से। वो भी कहते मुझे ये बता दो ये वांग फैमिली, तुम्हारा वांग फैमिली और ओयंग फैमिली का क्या हुआ, शादी का सब बराबर से तय हो गया ना। ये भी कहती है बराबर से तय हो गया। जो सुनते मोटा भी कहता बढ़िया है, इस बार तुम्हारा टारगेट ओयंग फैमिली है, तो भाई ध्यान से कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो भी कहते कोई गड़बड़ नहीं होगा, तू जा सकती है और जाके अपने मास्टर को बोल देना। जो सुन दे वो भी कहता ओके ठीक है। एक सेकंड, ये फल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये भी रख लूँ क्या। ये भी कहती रख बिलाई रख ले, अपनी पिछवाड़े में डाल लेना, बड़ा या साले। जो सुन दे वो भी कहता है कि अरे यार ऐसा यहाँ पे मत ना बोलो यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाद में कभी आऊँगा। ये भी कहती जब जब ये मोटा आता ना भाई एकदम इरिटेट में हो जाती हूँ। अब आते भाई मैं कहता घर पे यहाँ पे जीन उससे सारे सवाल पूछे जा रही है फैमिली की। तो वो भी कहती मुझे नहीं पता। जीन भी कहती भाई तू अपनी फैमिली की सेकंड यंग लेडी है, तुझे इतना भी नहीं पता। वो भी कहती अरे अरे दीदी मैं तो सेकंड यंग लेडी यहाँ पर हूँ बस यार, सेकंड यंग लेडी बस नाम क्यों, रियलिटी में मेरी औकात किसी नौकर से कम नहीं है भाई, मुझे खुद नहीं पता। हमारा मैं कटर आराम से बैठ जाता है और टीवी से अपना मतलब रिमोट से टीवी चलाने वाला था। तो जीन भी कहती कुत्ते क्या कर रहा है भाई, इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर है, टीवी वीवी मत देख। हमारा मैं कहता भी कहता तू माइंड रीड करती थी ना, माइंड यहाँ पे रीड कर। ये भी कहती भाई नहीं होता मुझसे माइंड रीड, भाई दिमाग का दही हो रखा है। हमारा मैं कहता बेला क्या नहीं तुझसे ना हुआ, तो मेरे पे पूरा गुस्सा यहाँ पे निकाले जा रही है। अजीब लड़की है। फिर आराम से ये बैठ जाती है और कहती है मैंने थोड़े बहुत पैसे देकर इन्फॉर्मेशन पता कराया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा सीरियस यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, यार ट्रेनिंग होने वाली है, इसलिए मैं तो कहती हूँ चल भाई 2 दिन के लिए तुझे एसोसिएशन में आना पड़ेगा। तो वांग भी कहती है एक सेकंड, एसोसिएशन में जा रहे हो ना, मैं भी आऊँगी, बस दूर से एसोसिएशन यहाँ पे देखूंगी। क्या ना बचपन से मेरा सपना था एसोसिएशन ज्वाइन करने का, लेकिन भाई मेरा पावर यहाँ पे कम है ना, जिसके चक्कर में कभी ज्वाइन नहीं कर पाई। जो सुनते ये भी कहती है एक सेकंड, भाई एसोसिएशन हमेशा भाई तुम जैसे बंदे लोग को एडमिशन दे देता है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारा लेवल कम था जिसके चक्कर में नहीं आई। ये भी कहती क्या ना मेरी दीदी ने बोला था। तो जीन कहती दीदी 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 दीदी, एक तो तेरी दीदी कुत्ती कमीनी है जो तेरा एडमिशन कहीं और आई मीन तेरा शादी तेरी मर्जी के खिलाफ जाके कहीं और करवा रही थी। एक तो उसको दीदी बोलना बंद कर दे, समझ गई क्या, तेरी दीदी तेरे से झूठ बोली। एसोसिएशन में हमेशा तुम जैसे बंदे लोग की इज्जत यहाँ पे की जाती है। तो इसको फ्लैशबैक याद आता है, मैंने बोला था दीदी से कि ज्वाइन करना है, दीदी बोले छी तू लेवल 3 की, तू क्या ज्वाइन कर सकते, चुपचाप घर पे रहे वो ज़्यादा सही रहेगा। अब आते हुए करंटली जहाँ पे जीन भी कहते सुन तू लेवल 3 की है, प्लस तेरे पास ना हिप्नोसिस वाली एबिलिटी है, तू चाहे तो इस एबिलिटी द्वारा लेवल 4 और लेवल 5 के बंदे लोग को भी मार सकती है, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है मैं समझ गई। यानी दीदी कब से झूठ बोले जा रही थी। जब मैं छोटे यहाँ पे थे तो फैमिली के हर एक मेंबर है ना
हमारी बड़ी बहन के बारे में परवाह करते हैं, हमको तो बिल्कुल भी परवाह यहाँ पे नहीं करते यार। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारा मेन कटा भी कहता है टेंशन मत लो यार, कई बार स्ट्रॉन्ग बनना भी काफ़ी बुरा होता है, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है, हर जन्म में सबसे स्ट्रॉन्ग बनते ही मर जाता हूँ। सामने से जीन कहती है एक सेकंड, फिर तो आओ ना यार, तुम एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगी क्या? अब तुम्हारी बहन भी रोकने वाली नहीं है। तो वो भी कहती है मैं पक्का ज्वाइन करूंगी। तो जीन तो बड़ी खुश हो जाती है, हुई ना बात। तो उसका स्माइल देख के हमारे मेकट को आइडिया लग जाता है कि जब ये मुस्कुराती है ये कुछ ना कुछ तो गलत होता है। सामने से वो कहती है भाई सुनो तुम क्या कर सकती हो ज्वाइन करने के लिए। ये भी कहती जो कुछ मुझसे हो सके मैं सब करने को तैयार हूँ। वो भी कहती नाइस, लेकिन सिंपल काम यहाँ पे करना है, छोटा सा टेस्ट होता है या एग्जामिनेशन होता है, तुमको वो देना है, उस बेसिस पे तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे चेक होगा, उस हिसाब से तुमको एडमिशन वगैरह भी यहाँ पे मिलेगा। जिसके अंदर है ना तुम्हारा लेवल 3 है ना, तो तुमको नॉन इस्टेब्लिशमेंट मेंबर का तुमको पोजीशन मिल सकता है, लेकिन साइको एबिलिटी भी है तो तुमको इस्टेब्लिशमेंट मेंबर का भी मिल जाएगा। उसके अलावा एक छोटा सा और अलग टेस्ट यहाँ पर है उसके लिए। तो ये भी कहती कि अलग से टेस्ट, ये भी कहती है ऐसा टेस्ट जो कि वहाँ का ज़्यादा बंदे लोग को नहीं पता। ये भी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं ज्वाइन करूंगी और मैं पक्का ये टेस्ट भी दूंगी। बाद में ये लेकर हेडक्वार्टर में आ जाती है। ये लोग कहते हैं बाप रे हेडक्वार्टर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये जिन बताती है बड़ा है ना, हाँ तो ये ट्रेनिंग है जो कुछ है ना भाई 3 दिन तक चलेगा, तुझे भी 3 दिन तक है ना यहीं पर रहना है, समझी कि ना समझी? वो भी कहती समझ गई। हमारे मेकट को बोला जाता है तुझे भी जो मैंने सारी बातें बताई याद है ना? हमारा मेकट कहते याद है। जैसे अंदर यहाँ पे जाते हैं जिन फिर से कहती थी सुनो ये उस एरिया में लेके जा रही हूँ जिस एरिया में ट्रेनिंग होती है, तो आराम से यहाँ पे देखना और कुछ गड़बड़ मत करना। तो मेकट भी कहता है जैसे वो जाता है एक मशीन ब्लास्ट कर जाता है, फिर 2-3 मशीन और ब्लास्ट हो जाते हैं। सब लोग डाउट में आ जाते हैं भाई ये हो क्या रहा है। हमारे मेकट से पूछा जाता है कि भाई ये तेरे चक्कर में हो रहा है क्या? हमारा मेकट कहता है शायद हाँ। तो वो भी कहती पागल के बच्चे भाई अपना पावर जितना हो सके उतना कम कर, तेरे आते ही भाई तेरे पावर का प्रेशर से सारी मशीनें यहाँ पे टूटे जा रही है भाई, एसोसिएशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। हमारा मेकट भी लाइक आई एम सॉरी यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा पावर कुछ ऐसा हो सकता है, रुको लो मैंने अपने बालों पर ये लगा लिया। वो भी कहती है अब ये क्या, ये तूने क्या लगा लिया? तो हमारा मेकट भी कहता वेल मैं सागी नाको यहाँ पे बना हूँ, तुमको नहीं मालूम क्या इसके बारे में? रुको मैं तुमको पूरा बन के दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ तो जैपनीज एक एनीमे यहाँ पर है, ये उसका मेन कैरेक्टर है। मैंने देखा नहीं है वो मैंने में, लेकिन मैंने इस लड़के को यहाँ पे देखा है। तो वो भी टपली मारती कि साले चुप हो जाइए, फालतू का नाटक बंद कर दे, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो मैं क्या करूँ यार, देखो मेरे को कभी भी आदत यहाँ पे नहीं है जाने का, अपना पावर सरपास करने का, छुपाने का। तो मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, लेकिन मैं पूरा दम लगाकर अपने आप को पूरा ऐसा रोक के रखा हूँ, थाम के रखा हूँ। हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट तक ही रोक सकता हूँ। वो भी कहती हरामी के बच्चे चल जल्दी से, हटो हटो यार जल्दी हटो। वांग भी कहती मैं भी आ रही हूँ। तो सबको इग्नोर मार के निकल जाते हैं। रास्ते में कोई लड़का यहाँ पे दिखता है, जो लड़का जिनको देख के पहचान जाता है, लेकिन सामने से वो लड़की नहीं पहचान पाती। वो भी डाउट में ये है कौन। बाद में किसी और कमरे में लेके आ जाती है, कहती थैंक गॉड बाल बाल बचे। वांग को भी लेकर आई थी। वो भी कहती है लेकिन क्या हुआ या तुम कैसे बाल बाल बचे, हम यहाँ पे काहे को आए हैं? जो सुनते जीन भी कहती भाई अपने इस मालिक से पूछ लो भाई क्यों बाल बाल बचे, भाई क्या आदमी है तुम्हारा ये मालिक, मैं क्या बताऊं। सामने से वो भी कहती नहीं तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आया। जो सुनते वो भी कहती है तुमको समझ यहाँ पे नहीं आया? अरे तुमको ऐसे कैसे समझ नहीं आया? जो मशीनें ब्लास्ट हो रही थी भाई इसके चक्कर में हो रही थी, इसकी बॉडी से पावर इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा था। ये भी कहती क्या तुम्हारे चक्कर में? भाई आपका लेवल कितना, लेवल 10? ये भी कहता है डोंट नो, बचपन से लेकर मैं बड़ा हो गया लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपना पावर यहाँ पे चेक नहीं किया। वो भी कहती सच्ची में आपने कभी भी बोले तो कभी भी पावर यहाँ पे चेक नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? यह जब ग्रेजुएशन होता है उस समय भी टेस्ट किया जाता है, मिडिल स्कूल में होते उस समय टेस्ट हुआ जाता है, यहाँ तक कि जब किंडरगार्टन से पास होते हो ना उस समय भी किया जाता है। हमारा मेकट भी कहता है वेल मैं किंडरगार्टन की पढ़ा हूँ, अब बाद में बीच में मैंने एडमिशन लेकर बीच में ही छोड़ दिया था, तो चेक करने का भी मेरे को मौका यहाँ पे मिला ही नहीं। सुनो ना यार, समझो ये मेरा एक सीक्रेट है कि मैंने चेक नहीं करवाया, ऐसी ऐसी पावर है जो प्लीज़ किसी को मत बताना प्लीज़, ये बड़े प्यार से कहता है। तो वो भी दीवाना बन जाती है। वो कहती है अरे यार चलो यार मैं नहीं बताऊंगी, एक सेकेंड आपके बालों पे ये क्या लगा है? हमारा मेकट कहता है ये अरे ये तो बस ऐसी टाइम पास के लिए मैंने लगा दिया था, इस पर विश्वास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई ये तीनों मिलकर और क्या क्या करते हैं। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट चाह के भी अपनी पावर यहाँ पे छुपा नहीं पा रहा था। तो बेचारी जीन बड़ी सैड हो जाती कि भाई क्या बेकार नसीब यहाँ पर है, भाई जो पैसे कमाने का मेरा सपना था भाई वो सपना तो सपना यहाँ पे रह जाएगा। हमारा मेकट भी कहता है चुप हो जाए यार। जो सुनते वो भी कहती है एक सेकंड भाई शैव है तुम तो सच्ची में बहुत ही बड़े जीनियस यहाँ पर हो। मैं क्या से मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ, ऐसा एंटीना बना सकती हूँ जो सच्ची में तुम्हारे पावर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। डिटेल में समझाने लग जाती
कहती कि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च यहाँ पे किया है ग्लोबली, और उनको यहाँ पे पता चला है बहुत सारे ऐसे कमाल कमाल की चीज़ों के बारे में जिसके द्वारा ना बंदे लोग के साइकिक वे में यानी दिमागी तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है, ये म्यूटेशन किया जाता है। सबसे पहले प्लांट और जो सांप जैसे जानवर है ना, उन पर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ था जो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा काम यहाँ पर आया। अब सेम तरीका मैं भी यहाँ पे जानती हूँ, जो एबिलिटी द्वारा तुम्हारा जो पावर है ना, मैं ऐसा छुपा सकती हूँ। जो सुनते ये भी कहती हो माय गॉड भाई तुम तो सच्ची में बड़ी स्मार्ट यहाँ पर हो, अगर ये तुम्हारे परिवार वाले को पता चलता वो तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती नहीं करवाते हैं। जो सुनते ये भी कहती है, कह रहे नहीं यार, अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया क्योंकि जो एंटीना इसने दिया था एंटीना बड़ा कमाल का था। ये लो ब्रेसलेट, इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन यहाँ पे डाला है। हमारा मैं कहता भी कहते एक सेकंड भाई ये तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी हो गई, तुमको ये भी आता है। जो सुनते वो भी कहती है सच्चाई बताऊँ तो मुझे काफ़ी चीज़ आता है, फैमिली वालों ने कभी सपोर्ट यहाँ पे किया नहीं, जिसके चक्कर में बीच में यहाँ पे रुक गई। अगर तुम कुछ और यहाँ पे पहनोगे तो बंदे लोग को शक हो जाएगा, लेकिन ये छोटा सा ब्रेसलेट है, अगर तुम गले में पहनोगे तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे छुपे रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ये मिनिमम 3 दिन तक काम करेगा। जीन कहती है भाई 3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा सही है भाई, दे दो जल्दी से ब्रेसलेट। हमारा मैं कहता भी कहता है एक सेकंड, जब तुम्हारे पास इतनी कमाल की एबिलिटी है तुम ऐसा ऐसा कर सकती हो, तुम अपने ऊपर कभी ट्राई काय को नहीं मारती। जो सुनते ये भी कहती है यार अपने ऊपर कैसे ट्राई मारूं, फॉर एग्जांपल के लिए जो बार्बर होता है जो बाल काटता है, क्यों कभी अपना बाल सही से काट सकता है? जो डॉक्टर होता है जो दिल का इलाज करता है, क्या अपने दिल का सर्जरी यहाँ पे कर सकता नहीं ना? कोई जो आदमी है ना वो खुद का काम खुद से नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अपने ऊपर अपने साइकिक एबिलिटी नहीं यूज़ कर सकती। अगर मैंने करने की भी कोशिश यहाँ पे की, हो सकता है कि मैं कहीं पागल वागल ना हो जाऊँ। हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? मैंने ऐसा नहीं सुना है, साइकिक एबिलिटी द्वारा ना बहुत सारे ऐसा कमाल कमाल के बंदे लोग को पावर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पावर उल्टा हो गया। वो बंदे लोग की एबिलिटी तो मिली लेकिन बंदे लोग की पागल वागल यहाँ पर हो गए। जो सुनते जीन कहती है नहीं ऐसा कन्फर्म नहीं है, बस खबरें यहाँ पर आती है, सच नहीं है। हमारा मैं कहता भी कहता चलो ये झूठ यहाँ पे मत बोलो। जितने भी अभी साइकोपैथ पागल और क्रिमिनल यहाँ पे घूमते रहते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे ही बंदे हैं जो कि भाई ये स्विमिंग के चक्कर में पागल वागल यहाँ पे हो चुके हैं। छोड़ो यार मुझे उनसे क्या। जो सुनते ये भी कहती हैं हाँ वो सारी बातें छोड़ो, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है अभी के लिए। मैं सबसे पहले तुम लोग को टेस्ट में यहाँ पे लेकर जाती हूँ, और सबसे पहले मेरे को पावर यहाँ पे चेक करने दो, तुम्हारा पावर यहाँ पे चेक करने दो। जो सुनते वो भी कहती है यार चेक करो कितना पावर है, तो पावर यहाँ पे चेक किया जाता है जो कि लेवल 4 यहाँ पे दिखाता है, कहा भी जाता है लेवल 4 है। चलो बढ़िया यहाँ पर है, हमारे में कैटा का शो हो रहा है जबकि उसका लेवल 4 से ज़्यादा है। तो ये भी कहते क्या लेवल 4 तो भी शो कर रहा है, लगता नहीं कि ब्रेसलेट ज़्यादा कुछ ऐसा असर किया। ये भी कहते कि ना ब्रेसलेट ने बहुत ज़्यादा असर किया। पहले मैं इसको ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रही हूँ, बाद में मैं तुमको ट्रेनिंग के लिए लेकर जाऊँगी, चलेगा ना कोई दिक्कत? जो सुनते वो कहती भाई मुझे क्या दिक्कत होगा, लेके जाओ बिंदास से लेके जाओ। तुम्हारे में कैटे को बोला जाता है कि चलो और तुम भाई वेट करो मेरा। वो भी कहती यार जाओ यार शर्वेन तुम कमाल कर सकते हो। हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ यार ये लड़की कितना ज़्यादा अच्छी यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा लोग के साथ मुस्कुरा के बात मत करो, मेरे अरमान टाइट हो जाते ना जाने कितने के हो जाते होंगे। बाद में ऑफिस में लेकर आ जाती है और कहती बस ये ऑफिस है जहाँ पे तुमको करना है। हमारा मैं कहता भी लाइक ओ माय गॉड कितना कमाल का है, लेकिन क्या वहाँ पर भी सेम हालत है जो कि बाकी सरकारी ऑफिस में होता है। जैसे कि भाई काउंटर नंबर 1 बंद है, काउंटर नंबर 2 पे बंदा लंच पे गया, काउंटर नंबर 3 पे भाई कोई वहाँ पे सेक्स कर रहा है, काउंटर नंबर 4 पे जाओ, 4 वाला कहेगा कि भाई 8 पे जाओ। तो हमारा मैं कहता भी कहता है ये सब हो रहा है यहाँ पर। वो भी कहती नहीं तो भाई तुमने क्या सोचा था क्या होगा। हमारा मैं कहता भी कहता नहीं है भाई चाइना हो या इंडिया हो या फिर कोई सा भी जगह हो, भाई सारे ऑफिस का सेम यहाँ पर है। वो भी कहती टेंशन मतलब हम काउंटर नंबर 5 पे जाने वाले, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तभी दूसरे किसी काउंटर पे एक बंदा लाइन लगा के खड़ा था, अपना पूरा रिपोर्ट यहाँ पे देता है, तो काउंटर वाला मैनेजर भी कहता है कि नाइस भाई क्या पावर है, क्या तुम्हारे रिजल्ट यहाँ पर आए, तो इतने अच्छे पावर के साथ तुमको भाई बैटल वाले कैटेगरी में जाना चाहिए, लेकिन तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काय को जाना चाहते हो। वो भी कहता है बस मैं जाना चाहता हूँ, तुम मुझे अप्रूव करो। वो बंदा अप्रूव कर देता है, वो कहता है ठीक है 3रे फ्लोर पर तुमको रूम नंबर 302 मिलेगा, वहाँ पे चल जाना, तो वो निकल जाता है। फिर हमारे में कटे की बारी आती है, वो भी अपना डॉक्यूमेंट देता है, तो सामने से बोला जाता है एक सेकंड तू तो भैया हमारे एरिया का नॉन इस्टेब्लिशमेंट मेंबर भी नहीं है। हमारा में कटा भी कहता है यार यहाँ में नहीं हूँ, मैं बस एक पार्ट टाइम करता हूँ। तो वो भी कहता अच्छा पार्ट टाइम करते हो, ओके ठीक है तुम यहाँ पे 302 13वें फ्लोर पे चले जाओ। हमारा मैं कटा कहता ओके ठीक है। बाद में ये लौट आता है, वो भी कहती बोलो यार तुमसे क्या पूछा गया। तो ये भी कहता
है कि वही सारे सिमिलर क्वेश्चन कि भाई मैं तो नॉन इस्टेब्लिशमेंट मेंबर ही यहाँ पे नहीं हूँ। लगता है इस्टेब्लिशमेंट मेंबर वालों की अलग ही कुछ होता है, जो सुनते वो भी कहती हैं उनका अलग होता है। तुमने क्या जवाब दिया? ये भी कहता जो तुमने बोला था कि मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ये भी कहता और कुछ उसने पूछा, ये भी कहता नहीं और कुछ भी उसने नहीं पूछा, तो ये भी कहती बढ़िया है। भाई वो लोग सब कामचोर यहाँ पे रहते हैं, सालों का काम करने का मन यहाँ पे नहीं करता। समझो तुम बस पास हो चुके हो, तुमको भाई ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। ये भी कहते हैं ट्रेनिंग एग्जैक्टली होता क्या? क्या उसमें मेजरमेंट किया जाए कि भाई मुक्के की पावर इतनी है, स्पीड मेरी इतनी है, उछलने की पावर इतनी है? वो भी कहती है मेजरमेंट। अरे नहीं यार, मेजरमेंट वगैरह नहीं होता। ट्रेनिंग दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड है। जो पहला वाला ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सेकंड वाला जिसमें बैटल होता है वो हल्का सा बोरिंग है। हमारा मेन कट भी कहते हैं एक सेकंड, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई तुम कुछ मनी मन गड़बड़ सोच रही हो। ये भी कहती गड़बड़। अरे बिल्कुल नहीं, जाओ जाओ यार, ये मौका सबको नहीं मिलता। तुम जाओगे थोड़ा बहुत अपना पावर शो करोगे, मज़ा आ जाएगा। 3 दिन तक ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगा, जाओ 3 दिन तक बिंदास बिना किसी टेंशन का, और मैं जब तक तुम्हारा वेट यहाँ पे करती हूँ, बाय। इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। हमारे में कट भी लेकर बड़ी अजीब सी औरत है। ऐसी अजीब सी औरत मैंने आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा। ऐसी यहाँ पे ऐवे चली गई, और बाद में पीछे से आवाज़ आती है, वो बच्चे जल्दी से पीछे से हटो। तो हमारा मेकअप अभी कहता है कौन 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 यहाँ पे बोल रहा है? तो एक बंदा यहाँ पे था जो कॉल पे बात कर रहा था, वो भी कहता भाई क्या बीच में खड़ा है, हट ना यहाँ से। हमारा मेकअप कहता ओके ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। हमारा मेकअप नोटिस करते एक सेकंड, भाई इसके सर पे 2-2 सींग यहाँ पर है, यानी कोई इंसान नहीं है बल्कि अलग ही क्लैन का है। भाई कोई भी क्लैन के लोग रहे, सबका सब यहाँ पे आ जाते हैं। छोड़ो यार, मुझे तो भाई फ्लोर नंबर 302 पे जाना है, तो वो जाने ही वाला था, और तभी ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे। वो भी कहते ओ माई गॉड, चलो भाई तेरे फ्लोर पे हमको भी लेके चलो। तो वो सब तेरे फ्लोर पे आ रहे थे। हमारा मेकअप अभी लाइक ये लौंडा भी तेरे फ्लोर पे आ रहा है। भाई ये मुझे चिकना यहाँ पे लग रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ। तो वो भी कहता है एक सेकंड, भाई तुम भी 302? हमारा मेकअप भी कहता है या 302। सामने से वो भी कहता है ओके ठीक है, तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो एडवर्ड मेरा यहाँ पे नाम है, तुम मुझे प्यार से एडवर्ड ही बुला सकते हो। हमारा मेकअप कहता है शैवेन मेरा नाम है, और तू भी मुझे शैवेन बुलाना। एडवर्ड भी कहता ओके ठीक है, अंदर चलो। तो अंदर आते हैं, और जैसे अंदर आते हैं तो अंदर कुछ ऐसा माहौल था। वही कलुआ सा लौंडा यहाँ पे था, ये 2 जुड़वा बहनें थी, और उसके साथ ये बच्चे जैसा दिखने वाला एक लौंडा यहाँ पे था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते भाई क्या क्या यहाँ पर होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप रूम नंबर 302 में आता है, जहाँ पे पहले से 4 बंदे यहाँ पे थे, और वो चारों भी उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो ट्रेनिंग लेने के लिए हमारा मेकअप रूम के अंदर यहाँ पर आया था। हमने देखा भी था कलुआ को, बहुत पहले उसको यहाँ पे भेजा गया था। एडवर्ड कहता है हेलो जी कैसे हो, मेरा नाम यहाँ पे एडवर्ड है, तुम सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। तो जो कलुआ यहाँ पे था वो भी कहता है हेलो यार, तुमको मैंने अभी बाहर यहाँ पे देखा था, जाओ यार वहाँ पे एक टेस्ट पेपर पड़ा हुआ है, उस पेपर पे लिखा हुआ है कि आज क्या क्या होने वाला है। हमारा मेकअप जैसे पेपर यहाँ पे पढ़ता है, भाई उसके तोते लाल हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग का चीज़ है ना वो लिखा हुआ था सबसे पहले 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। भाई लिटरली उसको ये किया जाएगा, पढ़ाया बढ़ाया जाएगा। और देख सकते बाकी और भी सारी चीज़ें यहाँ पर है जो कि रोज़ यहाँ पर होगा, और क्यूज़ यानी टेस्ट ऐसा भी कुछ तो इसमें था। तो हमारा मेकअप भी लग, अब मुझे समझ आ गया कि जब जीन हंस काय को रही थी, भाई ये सब भाई ट्रेनिंग में ये सब होगा क्या? भाई लड़ाई वड़ाई दे देते उससे ज़्यादा सही था। भाई मुझे कुछ भी करके यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। तभी कलुआ भी कहता है हेलो युवान मेरा नाम है, तो उन्हें तो अपने बारे में बताया भी नहीं। हमारे मेकअप भी कहता है शेवेन मेरा नाम है, और पहले मैं डिलीवरी मैन था। ये भी कहता मैं पहले स्टूडेंट यहाँ पे था, और बाद में मैंने इसको से ड्रॉप आउट ले लिया। बढ़िया भाई तेरे बारे में जान के अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेकअप भी लाइक मेरे को नहीं जानना। उतने में टीचर आ जाती हूँ, कहती है हेलो यार कैसे हो क्लास, अब से मैं तुम्हारी लूँगी क्लास। तभी हमारे मेकअप पे ध्यान जाता है कि ओ माय गॉड ये तो वही लड़का जिसके बारे में मैडम यहाँ पे कह रही थी, ये तो सच्ची में हमारे क्लास में यहाँ पर आया। चलो तुम्हें स्टार्ट करती हूँ। तुमने तो शेड्यूल यहाँ पे पढ़ लिया हुआ कि आगे ये क्या होने वाला है। मैं तुमको कुछ किताबें देना चाहूँगी, जो किताबें तुमको अगले 1 महीने के अंदर रीड करके पूरा ख़त्म करना है। भाई इतनी सारी किताबें लाई जाती है, देख सकते हैं, जो देख के हमारे सारे बच्चे हिल जाते हैं। ये जो चश्मिश यहाँ पे था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुश यस भाई मेरे लिए तो बाएँ हाथों का खेला, बाएँ हाथों का खेला। उसके बाद ना और भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। जो टीचर है तो टीचर क्या ही कर सकती है, भाई ज्ञान यहाँ पे देगी और ज्ञान, और टेस्ट पेपर भी दे दिया जाता है। हमारे में कटाबिलक टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट पेपर है क्या? नहीं टेस्ट पेपर नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर होगा। फक यार मुझे टेस्ट भी देना पड़ेगा अभी, ये क्या बकवास बात है। फिर टीचर अपना ज्ञान देती कि भाई हमारा देश पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर सुपर हीरोस आए, उनका ऐसा वैसा बहुत ज्ञान देती है। और एंड में कहती है कि भाई खाली हमारे देश में एसोसिएशन नहीं है, दुनिया में जो भी बड़े बड़े देश हैं सब में एसोसिएशन है। तो एक गजब ही कॉम्पिटिशन यहाँ पे चलता है कि भाई मैं फर्स्ट हूँ, मैं पहला आऊँगा, मेरे बच्चे लोग टेस्ट में आग लगाएंगे, मेरे बच्चे
बच्चे ये करेंगे, मेरे बच्चे वो करेंगे। हाँ, तो हम भी उसमें आग लगा के हमेशा टॉप 5 में आते हैं, तो तुमको भी अच्छे से ध्यान देना, समझे कि ना समझे सब लोग। तो ये सभी कहते या हम समझ गए। हमारा मेकअप है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको बस था कि भाई मुझे ये सब नहीं करना, पढ़ाई लिखाई और टेस्ट वगैरह। तो वो छुट्टी होती है, ये जिनसे मिलता है और सामने से पूछता भी ये क्या है, वो भी कहती क्या है ये। हमारा मेकअप कहता है कि वेल क्या है इसके अंदर, भाई मुझे ट्रेनिंग बोल के तुम ये सब पढ़ा लिखा रही हो, टेस्ट यहाँ पे दिला रही हो क्या। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ऐसा होता है क्या, नहीं पहले तो मुझे नहीं पता था, सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको वहाँ पे भेज दिया। हमारा मेन कहता है भाई तुम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट की हेड यहाँ पर हो, तुमको पता ही नहीं था पहले से। ये भी कहती है हेड हो ना, तो मुझे कहाँ कुछ बताते हैं, भाई आपस में लगे पड़े रहते हैं। हमारा मेन भी कहता है कुत्ती है तू कुत्ती है, वो भी कहती है हाँ माफ़ कर दो। हमारा मेन भी कहता है जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं करना, वो भी कहती प्लीज़ या तुसी मत जाओ। हमारा मेन कहते नहीं जाने दो। जो सुनते वो भी कहती भाई तुम जा ही नहीं सकते। हमारा मेन कहता क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो ये भी कहती क्योंकि यार तुमने ज्वाइन कर लिया है, और जब ज्वाइन कर लेते ना तुमको टेस्ट यहाँ पे देना ही पड़ेगा, कोई भी रीज़न क्यों ना जाए, तुम पीछे यहाँ पे नहीं हट सकते, तुम पीछे हटोगे तो समझो यार तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी। हमारा मेकअप भी लाइक अबे यार इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मन तो करे भाई किसी की जान यहाँ पे निकाल लूँ। भाई मुझे भाई पढ़ाई लिखाई से एकदम नफरत है, भाई मुझे नहीं पसंद, तभी तो पढ़ाई मैंने बीच में छोड़ दी, और तो भी साले मुझे यहीं पे फंसा दिए। अब आते भाई तीसरा दिन, जहाँ पे टीचर भी कहते चलो तुम्हारे ये सब कुछ का 3 दिन हो चुका है। 3 दिन काफ़ी लंबा यहाँ पे था, 3 दिन अब पूरा होने के बाद ना छोटा सा ब्रेक ले लो, हम उसके बाद ना टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी में से किसी को भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था टेस्ट में, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ना। और हमारा में कटा जिसको तो एकदम मरना ज़्यादा पसंद था टेस्ट से, तो वो भी देख सकते हैं कैसा एकदम बैठा हुआ है। टीचर भी कहती है चलो या तुम सारे बंदे बड़े थकेले थकेले से लग रहे हो, क्या हुआ, टेस्ट के नाम पे तुम्हारी फट रही है क्या। तभी वो चश्मिश भी कहते हैं मैडम जी सुनो ना यार, टेस्ट के बारे में पहले बता दोगे क्या है, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जो सुनते वो भी कहती है कि वेल नो कमेंट्स, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। जो सुनते बच्चा भी कहते वेल आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जो हम बंदे ना हमारा टेस्ट सबका अलग अलग होने वाला है, क्यों मैंने ठीक बोला ना। जो सुनते वो भी कहती बोला ना नो कमेंट्स यानी नो कमेंट, मैं तो लिटरली कुछ भी यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, तो सामने से कुछ बताती भी नहीं है। और बाद में कहती सुनो 30 सेकंड, बस 30 सेकंड का टाइम है, उसके बाद ना लिटरली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोलते भाई तुम्हारा टेस्ट, तो रेडी हो जाओ। तो जैसे 15 सेकंड का टाइम होता है ना, लिटरली वैसे ही मालूम ही क्या हो जाता है, वैसे ही वहाँ पे ये सब होने लग जाता है भाई, क्या बोलते हैं आई मीन अंधेरा हो जाता है। तो सारे बंदे डाउट में आ जाते हैं, 1 सेकंड अंधेरा, भाई अंधेरा यहाँ पे कैसे हो गया, कहीं ये भी टेस्ट का हिस्सा नहीं ना। एक अजीब सा धुआं छोड़ा जाता है, जिस धुएं के चक्कर में सारे बंदे बेहोश होने लग जाते हैं। लेकिन हमारे में कटे को कोई असर यहाँ पे नहीं होता, वो बस नाटक करता है, वो बस बेहोश होने का नाटक यहाँ पे करता है कि देखो मैं भी बेहोश हो गया। फिर कुछ समय बाद ना सबकी आँख खुलती है, और जैसे सबकी आँख खुलती है और वो किसी अजीब एरिया में थे, डाउट में आ जाते 1 सेकंड, भाई ये क्या हुआ, ये हम लोग कहाँ पे चले आए। हमारा में कटा जो बेहोश नहीं हुआ था, तो उसको यहाँ पे एग्जैक्टली याद था कि वेल यार हम सबको उठा कर ना यहाँ पे लाया गया था, अजीब सा जो गाड़ी होता है उस गाड़ी के ऊपर से। आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसा लगता है कि जो हमारा टेस्ट शायद यहीं पर होगा। उतने में सामने कोई डिवाइस यहाँ पे था, उस डिवाइस के ऊपर से आवाज़ आने लग जाती है हेलो हेलो, तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्या, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। ये लोग कहते हैं 1 सेकंड आ रही है, भाई ये कौन है, ओ शिट, ऐसा लगता है कोई बाहर से यहाँ पे नज़र रख सकता है और हमको ऑर्डर यहाँ पे देगा, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारा टेस्ट ना हमको अपना टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो किसी बच्चे का फिगर अपियर होता है, वो भी कहते हैं यस तुम्हारा स्वागत है हमारी इस क्लास के सबसे पहले ट्रेनिंग में, जहाँ पे लिटरली तुमको मतलब टेस्ट देना पड़ेगा, और जो टेस्ट यहाँ पे देगा जो पास होगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा वो पीछे आ जाएगा। तुमको टेबल पे कुछ आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सारे बंदे एक एक आइटम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कोई शर्ट था, जैकेट यहाँ पे था, सनस्क्रीन था, पानी का बोतल था, स्क्रू ड्राइवर था। जो देख कर है ना ये डाउट में था लड़का कि 1 सेकंड इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ। जो सुनते ही ये सामने से बताता है कि वेल ये पूरा ना ग्रुप ऑफ सेट यहाँ पर हुआ जो जरूरी होगा। तो एडवर्ड कहता है 1 सेकंड तुझे कैसे पता चला। बच्चा बताता है क्योंकि चॉकलेट यहाँ पर है जो कि हाई कैलोरी का फूड यहाँ पर होता है, उसके अलावा भाई पानी है और जैकेट यहाँ पर है और जो कि लो टेम्परेचर के लिए बड़ा सही होता है, और सेकंड और यहाँ पर है पानी, आई मीन सेकंड में पानी, उसके अलावा सनस्क्रीन जो कि हाई टेम्परेचर के लिए काम यहाँ पर आता है। तो ऐसा लगता है कि भाई 2 हिस्सों में डिवाइड है, हॉट एंड कूल। जो सुनते एडवर्ड का तो माई गॉड मैं तुम तो सच्ची में स्मार्ट हो, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो वो लड़का भी कहता है 1 सेकंड हम जो टेस्ट यहाँ पे दे रहे ना
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में आता है, जहाँ पे दिमाग चाहिए। अबे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तू आया काहे को? वो भी कहता बस ऐवे ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर हूँ। हैंडसम लोग की इज्जत हर जगह की जाती है। सामने से जो डिवाइस वाला बच्चा है वो भी कहता चलो तुम लोग अपना अपना एक एक आइटम यहाँ पे चूज़ कर लो। तो वो लोग अपना अपना एक एक आइटम यहाँ पे चूज़ कर लेता है। सामने से फिर वो लड़का भी कहता चलो अब जो तुम्हारा टीम है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो जुड़वा बहनें थी वो भी कहती क्या 2 हिस्सों में? नहीं नहीं, हम दोनों बहनें एक है, बचपन से हमेशा हम साथ ही रही है, हम दोनों कभी अलग नहीं हुए, नई टेस्ट के लिए हम लोग अलग होने वाले हैं। तो गुस्सा किया जाता है कि भाई जैसा जैसा हम बोलेंगे तुमको वैसा वैसा यहाँ पे करना है, समझे कि ना समझे? तुम टेबल पे यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कितना स्कोर मिलेगा। स्कोर -1, +1 या +3, जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से प्लस यहाँ पर होगा। और 2 टेस्ट है। सबसे पहले में तुम्हारे हाथों में जो बोतल या फिर जो भी तुमने चूज़ यहाँ पे किया है उस बेसिस पे तुमको पार यहाँ पे करना है। और सेकंड में भाई जैसे सेकंड आएगा देख लिया जाएगा। और तुम्हारे पूरे परफॉर्मेंस को हमारे कुछ बंदे बाहर से यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से वो लोग अपना स्कोर यहाँ पे देंगे। और चलो तुम्हारी टीम को डिवाइड करने की बारी आ चुकी है। तो एक टीम में हमारा में किटर एडवर्ड, जुड़वा बहनों में ब्लू बालों वाली, दूसरी टीम में वो कलुआ अपना वो चश्मिश, और तीसरा तभी वो गुलाबे बालों वाली। बोला भी जाता चलो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, अब तुम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो टेस्ट। लेकिन तुमको तुम्हारे सामने घड़ी दिखाई दे रहा होगा, ये घड़ी तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे डिटेक्ट करेगी कि तुम कैसे कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समझ गए? तो दोनों बहनें भी लाइक ओ माई गॉड हम लोग अलग होने वाली है, लेकिन डोंट वरी हम तो भी पास होंगे और मेहनत यहाँ पे करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टेस्ट की बारी आ चुकी थी और टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था। दोनों जुड़वा बहनें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में इमोशनल हो जाना, अभी के लिए प्लीज़ हमको टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो दोनों टीम तो डिवाइड हो चुकी थी, अब टेस्ट में भेज दिया जाता है। और जैसा बच्चे ने अनुमान लगाया था 6 आइटम यहाँ पे थे। 3 ऐसे आइटम थे जो कि ठंड में काम आते हैं और 3 ऐसे आइटम थे जो कि भाई गर्मी में काम आते हैं। तो जैसा जैसा आइटम चूज़ किया गया था ना वैसा वैसा टीम में डिवाइड किया गया था, यानी ठंड वालों को अलग और भाई जो था भाई गर्मी वाला उसको अलग। तो जो गर्मी वाले यहाँ पे थे ना उनके यहाँ पे भेजा गया था भाई ठंड वाले एरिया में, आइस वाले एरिया में, जिसमें हमारा में कटर भी था। और जो दूसरी टीम यहाँ पे थी ना दूसरी टीम को यहाँ पे भेजा गया था भाई डेजर्ट वाले एरिया में, यहाँ पे ठंडा ठंडा आइटम जैसे कि सनस्क्रीन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो अब यहाँ पे आते भाई हमारे में कटर की ओर, जहाँ पे ठंड वंड लगने लग जाती है। तो हमारा में कटर जैकेट यहाँ पे चूज़ किया था आइटम में से, जो जैकेट है ना वो लड़की को यहाँ पे पहना देता है। तो वो भी कहती है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। जो लड़का एडवर्ड यहाँ पे था वो भी कहता है कि ओ माय गॉड ठंड तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो लड़की भी कहती है क्या तुमको भी ठंड यहाँ पे लग रही है? तो एक काम यहाँ पे करे क्या, ये जैकेट तुम पहन लो। जो सुनते वो भी कहता है मैं एक मर्द यहाँ पर हूँ, मर्द को कभी भी ठंड यहाँ पे नहीं लगता, और मैं एक लड़की से एक बच्ची से जैकेट यहाँ पे लूँ, मेरे इतने भी बुरे दिन यहाँ पे नहीं आए हैं, तो भाई मैं नहीं लूँगा। तो मना कर देता, नहीं लेता, जाहिर सी बात है। और क्या, हमारा मिंकट अभी कहता छोड़ो ये सारी बातें, हमको आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। भाई देखो मेरी बात, ये जो जगह यहाँ पर है ना बड़ा अजीब यहाँ पर है, टेम्परेचर तुम देख सकते हो बड़ा कम यहाँ पर है, इतना ठंड इतना ठंड इतना ठंडे की क्या बताएं। एडवर्ड भी कहता है हाँ तो हमको क्या आगे करना चाहिए। जो सुनते हमारा मिंकट कहते हैं कि केवल हमको क्लू यहाँ पे ढूंढना चाहिए, अगला टारगेट आई मीन अगले स्टेज पे जाने का। मनी मन सोचते कि जैसे कि बोला गया था कि जो तुम परफॉर्मेंस यहाँ पे करोगे ना हमारे जजेस भी बैठ के देखेंगे, यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो है जो हमारे पे शायद नज़र यहाँ पे रख रहा है। अब वो कौन है कहाँ पर है मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे भी हल्का सा थोड़ा ये कमज़ोर बन के रहना है, ज़्यादा अपनी पावर यहाँ पे दिखानी नहीं है। धीरे धीरे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब एडवर्ड भी संभाल नहीं पाता। वो भी कहता मम्मी रे मेरी तो गुल्फी जम जाएगी, मैं क्या यहाँ पे करूँ। हमारा मेकट है जो बस कैमरा ढूंढना चाहता है, कैमरा कहाँ पर है, कैमरा कहाँ पर है, कहाँ से यहाँ पे नज़र रखे जा रहा समझ ही नहीं आ रहा। वो लिटरली चिपक जाता हमारे मेकट से कि भाई तुझे ठंड यहाँ पे नहीं लग रही तो प्लीज़ यार मुझे अपने जिस्म से चिपका ले। तो लड़की लिटरली कोट निकाल के उसको पहना देती है कि भाई लो तुम पहन लो मुझे नहीं लग रही है। वो भी कहते यार ऐसा कैसे तुमको नहीं लग रही है। वो भी कहती क्योंकि मैंने बहुत पहले टेक्निक सीखा था जिसके चक्कर में मैं ज़्यादा ठंड से भी ठंड संभाल सकती हूँ। हमारे मेकट का ध्यान जाता आगे गुफा, चलो भाई गुफा है गुफा में जाके आराम कर लेते हैं, बाद में जो कुछ हम देखेंगे। तो लोग कहते हैं या चलो जैसे गुफा के अंदर जाते हैं, भाई अंदर सूखी लकड़ियाँ पहले से पड़ी हुई थी। हमारा मेकट भी कहता सच्ची में, जो सुंदर लड़की भी कहती है सच्ची में मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के हमारे लिए गुफा तैयार किया गया था और ये लकड़ियाँ भी हमारे लिए है। हमारा मेकट भी लग फिर तो शायद ये गुफा हमारे लिए ही है और हो सकता है कि इस गुफा के अंदर ही हमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा जो कि हमको अगले स्टेज पे पहुंचाएगा। चलो तुम्हारे पास लाइटर है क्या?
वो लोग कहते नहीं हम सिगरेट नहीं पीते। हमारा मेन कट्टा भी लगा मेरे पास आग वाली एबिलिटी है, लेकिन बोला ना कि लोग हमारे पे नज़र रख रहे हैं, तो भैया मैं चाह के भी अपना आग वाली एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता। तो छोड़ो यार, हम आग नहीं जला सकते। वो भी कहते नहीं लेकिन मुझे आग जलाने आता है। लकड़ी लेती है और फुई 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 करके आग जला देती है। और कहती देखो मैंने जला दिया। एडवर्ड कहता वाह ये तो उससे तो बड़ी ग्रेट हो, ऐसा लगता है कि हम लोग कैंप करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार, तो जो भी आइटम यहाँ पर है सारे आइटम अपने जगह के हिसाब से हैं। और उसी आइटम में से एक ये भी था स्क्रू ड्राइवर, या फिर ऐसा कह लो खोदने वाला, जो आइस रहता है ना, आइस को तोड़ते हैं। हाँ तो वो यहाँ पर है। तो बोलो यार इसका क्या कर सकते हैं, शायद यही हमको अगले क्लू की ओर रास्ता दिखा सकता है। जो सुनते ये भी कहती है तुमने सही बोला, यही हमको कुछ रास्ता यहाँ पे दिखा देगा, तो हमको ध्यान से सोचना है। हमारा मेन कट्टा कहता वाह तुम इतना बोल सकती हो, मुझे लगे तुम गूंगी हो। वो भी कहती नहीं यार, अपनी जुड़वा बहन के साथ रहती हूँ तो थोड़ा बोल लेती हूँ, उसके बिना बोलने का मन नहीं कर रहा। एडवर्ड भी कहती अरे निराश यहाँ पे मत हो, तुम्हारी बहन भी दूसरे किसी एरिया में रहेगी, हम दोनों टेस्ट यहाँ पे पास कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता याद है ना जज ने क्या बोला था कि जज तुम्हारे पे नज़र रख रहा है, तो सब लोग अपना पावर शो करना। एडवर्ड कहता भाई मैं तो पावर शो करके हिला कर रख दूंगा। जो सुनते ये भी कहती या मैं भी हिला कर रख दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम कैसे कर सकती हो, तुम तो एक लड़की यहाँ पर हो। वो बातें छोड़ो, हमको बस आसपास यहाँ पे देखना चाहिए ताकि कोई ना कोई क्लू यहाँ पे मिल जाए। जो सुनते वो दोनों कहते यस तुमने सही बोला। तो आसपास की गुफा में चेक करने लग जाते कि भाई क्या क्लू हो सकता है, लेकिन कोई क्लू का आइडिया नहीं लगता। अब आते भाई दूसरे एरिया में, जिस एरिया में डेजर्ट वाले एरिया में ये तीनों आ चुके थे, जहाँ पे ये लड़का भी कहता है चलो भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, आई डोंट नो हम लोग क्या यहाँ पे करें। जो सुनते ही सामने से कलुआ भी कहता है एक सेकंड भाई तुमको आगे ध्यान से यहाँ पे दिखाई दिया, ओ कोई बिल्डिंग यहाँ पर है ना। जो सुनते ये चश्मिश भी कहता है बिल्डिंग कैसे यहाँ पे आ सकता है। अब आते भाई हमारे में कट्टा के साइड, यहाँ पे कोई अजीब सा ऐसा ऊन जैसी चीज़ है जो कि इनके पास आती है। जो देख के एडवर्ड भी डाउट में आ जाता है भाई ये क्या है। तो कोई अजीब सा जानवर यहाँ पे था, ऐसा स्नोमैन जैसा। तो ये भी कहती हूँ माई गॉड भाई ये तो स्नोमैन है, अल्ले ले ले इतना प्यारा यहाँ पर है। बताओ यार तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है, तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो स्नोमैन है ना लिटरली उसके चड्डी में घुस जाता है। तो वो भी कहती है अरे आराम से, बाद में गले लगाता है। और वो कहती है अल्ले ले तुम कितने प्यारे हो। लेकिन ये दोनों समझ जाते वो प्यारा नहीं, वो ठरकी यहाँ पर है भाई, उसका फ़ायदा यहाँ पे उठाना चाहता था भाई। इतना ठरकी स्नोमैन भी, जो सुनते एडवर्ड भी कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन शायद ऐसा तो नहीं है वो स्नोमैन हमको आगे या कोई रास्ता यहाँ पे दे सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि आई डोंट नो यार हमको शायद ढूंढना चाहिए। ये तो आराम से खेले जा रही कि भाई तुम तो कितने क्यूट हो भाई, मेरे साथ यहाँ पे रहोगे क्या, मेरे पेट बनोगे क्या। उतने में सामने से भाई बड़ी गंदी सी आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार, जिसका डर यहाँ पे था वही हो गया। धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ने लग जाती है, जो देखे सब यहाँ पे डरने लग जाते हैं। तो देख सकते हैं इतना बड़ा कोई स्नो वाला यहाँ पे था डेमोन, जो देखकर एडवर्ड एकदम डर जाता मम्मी रे ओ फक ओ फक 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 ये क्या हो गया। सामने से हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल शायद हो सकता है ये उसका मम्मी पापा यहाँ पर हो। जो सुनते ये एडवर्ड कहता मम्मी पापा, भाई वो इतना छोटा स्नोमैन और ये इतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कैसे हो सकता है। दूसरी ओर जो स्नोमैन था भाई वो भी कमीना, वो तो लिटरली कपड़े फाड़ के उसके कपड़ों के अंदर यहाँ पे घुस जाता है और घुसने के बाद ना वापस अपने बाप पर आता है। तो ये भी कहता फक यार वो लिटरली सच में कमीना यहाँ पे था, जो बस तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहता था। दोनों बाप बेटे बड़े कमीने यहाँ पर है, साले देख रहा है कैसे घूर घूर के देखे जा रहा है, भाई तेरी आंखें यहाँ पे निकाल लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, शायद जो हमको नया क्लू है ना, नया क्लू इसके द्वारा यहीं पे मिलेगा। दूसरी ओर जो लड़की थी ना उसको तो एकदम गुस्सा आ जाता है, वो तो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कहती है भाई मैंने तुमको इतना प्यारा कितना क्यूट माना, लेकिन तुम दोनों बाप बेटे बड़े कमीने यहाँ पे निकल चुके, ये लो इतना बोल के अटैक करती है। लेकिन अटैक का कोई असर नहीं होता, वो स्नो मैन ही धक्का देकर उसको दूर फेंक देता है। एडवर्ड भी कहता है भाई देख रहा है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो ये भी कहती है डोंट वरी, स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, मैं अभी भी फाइट यहाँ पे कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा कहता रुको भैया अटैक मत करो। वो भी कहते क्यों नहीं, अगर मैंने अटैक नहीं किया तो वो अटैक करेगा, और उसने अटैक कर दिया तो भाई हो सकता है हमारी जान यहाँ पे निकल जाए। जो सुनते हमारे मेन कट्टा भी कहता है तुम समझ यहाँ पे नहीं रही हो, ये जो स्नोमैन यहाँ पर आया ना उसके पीछे भी शायद एसोसिएशन वालों का हाथ यहाँ पर है। अगर तुमने इसको जान से मार दिया तो शायद जो अगला क्लू है ना, अगला क्लू हमको नहीं मिलेगा। उतने में एडवर्ड कहता भाई संभल के देखो तुम्हारे पे अटैक कर रहा है। तो हमारे मेन कट्टा के पास अटैक कर रहा था। हमारा मेन कट्टा बस 2 सेकंड के लिए अपना पावर पूरा ऐसा शो करता है, जो देखकर एकदम वो डर जाता है, डर के हमारे पीछे आता है। जो देखते हैं एडवर्ड भी चौंक जाता है, एक सेकंड क्या हुआ, अचानक से पीछे का ही को हट गया। हमारा मेन कट्टर नोटिस करते एक सेकंड, अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूँ कि भाई इसका जो पैर यहाँ पर है ना थोड़ा सा टूटा फूटा है, अगर तुम अच्छे से अटैक करोगी उस एरिया में तो क्या तुम उसको हरा पाओगी। ये कहती है आई कैन ट्राई, तो जैसा हमारे मेन कट्टर ने बोला वैसा वो अटैक करती है।
हो जाता है सक्सेस और वो हरा देती है। जो देखते ही एडवर्ड का मुंह ऐसा हो जाता है कि मम्मी रे तुमने हरा दिया। एंड डैड शिट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।